नमस्कार साथियों। हाँ साथियों, आप में से कितने लोग जो पहले भी सुन चुके हैं मुझे चैट में लिख कर बताइए। कि जो पहली बार सुन रहे हैं वो फर्स्ट लिख दीजिए, और जो पहले भी सुन चुके हैं, पहले दो तीन मीटिंगें अटेंड कर चुके हैं, वो आर लिख दीजिए। पहली बार जो सुन रहे हैं वो फर्स्ट लिख दीजिए, वन नंबर लिख दीजिए या फर्स्ट लिख दीजिए। और जो रेगुलर यानी पहले भी दो तीन क्लास या एक क्लास अटेंड करी होगी वो आर लिख दीजिए। काफी हमारे नए साथी पहली बार सुन रहे हैं और कई लोग पहले भी सुन चुके हैं। दोस्तों मैं ये बता दूं कि कस्टमर, हम कहते हैं कि कस्टमर को जोड़े कैसे रखना है। एक तो नए कस्टमर कैसे जोड़ने हैं और पुराने कस्टमर को कैसे जोड़े रखना है, एक बड़ी समस्या है। सबसे पहले हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल होना चाहिए। जैसे हरदीप जी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते ही हैं, तो उस सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर हमारा CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। इसमें हम कोई भी डाटा मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, हर 90 दिन के अंदर एक रूल लिख लीजिए, हर 90 दिन के अंदर कस्टमर को हमारी, उसने हमसे पॉलिसी लिया हो या नहीं लिया हो, दोनों ही कंडीशन में उसका डेटा, जिससे भी हम मिलते हैं उसका डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। अधिकतर हम करते क्या है, जो हमसे पॉलिसी लेता है उसका डेटा तो हम लैपटॉप अपने सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, लेकिन जो नहीं लेता उसका हम कोई डेटा मेंटेन नहीं करते। और दोस्तों, जब तक डेटा मेंटेन नहीं करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी, कल को वो कैसे हमारे साथ जुड़ेगा। जब वो जुड़ेगा तभी तो हमारा कनेक्शन होगा। क्योंकि हम फोन करते हैं जब पॉलिसी लेनी होती है, तभी फोन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। या कोई प्रीमियम पुराने कस्टमर से लेना हो तब कॉल करते हैं, अदरवाइज जब तक उसका प्रीमियम नहीं लेना हो, यानी साल का ईयरली प्रीमियम है तो ईयर, एक साल के बाद ही हम उसको याद करते हैं। और कई बार कस्टमर कहता है इसको तो अपना प्रीमियम लेना है इसलिए याद कर रहा है, इसलिए वो कई बार हमारा कॉल भी नहीं उठाता। दोस्तों, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें 90 दिन के अंदर हर कस्टमर को कॉल करनी चाहिए। जैसे मैंने राजीव को 90 दिन आज कॉल किया, तो अब आज के बाद 90 दिन के बाद फिर से कॉल करना है, चाहे उसने हमसे पॉलिसी ली हो या ना ली हो। अब आप कहेंगे ये 90 दिन का क्या चक्कर है। दोस्तों, ये 90 दिन के अंदर हर आदमी की परिस्थिति और मनोस्थिति, परिस्थिति और मनोस्थिति दोनों चेंज होती है। आज आप मुझे पॉलिसी समझाने आए, मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थिति पैसा है, लेकिन इंश्योरेंस में बिलीव नहीं है। तो आपने क्या किया, डेटा मेंटेन किया, लगातार कॉलिंग करते रहे। हो सकता है आज मूड नहीं है, आज भी बीमे पर विश्वास नहीं है, लेकिन 90 दिन के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, किसी की डेथ देख ली परिवार में, तो लगने लगा अब कुछ भी नहीं है, पैसा ही हमारे बाद, हमें कुछ ना कुछ बीमा ऐसा छोड़ कर जाना चाहिए। तो मनोस्थिति चेंज हो गई। लेकिन जो आदमी 90 दिन के बाद उस आदमी को कांटेक्ट करता रहेगा, तभी तो वो, जब उसकी मनोस्थिति चेंज होगी तभी तो वो उससे बीमा लेगा। या मनोस्थिति ठीक है, बीमा लेना चाहता है लेकिन पैसे नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन 90 दिन के बाद उसकी कोई जॉब लग गई या प्रमोशन हो गया, अब उसके पास पैसा आ गया, लेकिन वो पॉलिसी किससे लेगा, जो उसके कांटेक्ट में रहेगा। इसलिए एक गूगल, एक अपनी एक्सेल शीट बनाकर रख लीजिए कि मुझे इन लोगों को 90 दिन के अंदर कॉल करना है, चाहे उसने मेरी पॉलिसी ली हो या ना ली हो। अगर मान लीजिए आपके पास 1000 लोगों के नंबर है, रोज 10 लोगों को कॉल कीजिए, हालचाल पूछिए, वो आज नहीं तो कल बीमा हमसे लेगा ही लेगा। उसके बाद
कितनी बार होता है कि क्या हम उसको, कस्टमर को अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, अपनी बर्थडे पार्टी में, या हमारे घर में कोई शादी प्रोग्राम है, उसमें हम क्या कस्टमर को बुलाते हैं? अगर वो, हम उसको नहीं बुलाएंगे तो वो हमें क्यों बुलाएगा? और जब हम दोनों ही नहीं नहीं बुलाएंगे एक दूसरे को प्रोग्राम में, तो हमारी बॉन्डिंग मजबूत कैसे होगी? और जब बॉन्डिंग ही मजबूत नहीं होगी, तो वो हमारे लिए कैसे एज ए लॉयर की तरह काम करेगा, एडवोकेट की तरह काम करेगा? कहीं भी बात हो रही होगी बीमा की, वो कहेगा कि उन भाई साहब से बीमा करवाना, वो बहुत बढ़िया आदमी है, वो बहुत बढ़िया देते हैं, स्कीम बहुत बढ़िया बताते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा और उसका कनेक्शन नहीं होगा, तो दूर दूर से कनेक्शन हम रखेंगे, हम ना उसको बर्थडे पे बुलाएंगे, ना अपनी किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे, ना वो हमें बुलाएगा, तो बॉन्डिंग मजबूत नहीं होगी। फिर एजेंट कहता है कि इसको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। लेकिन जब हम कनेक्शन बनाएंगे, अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, और फ्रेंड बनने के बाद वो हमारे हर काम में आने लगेगा। अगला पॉइंट एक मैं आपको बताता हूं, थर्ड पार्टी के स्टोरी के माध्यम से भी प्रोडक्ट की हम तारीफ करनी चाहिए। बताना कि मेरे कस्टमर ने पॉलिसी ली और उनकी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट हुए। पिछली बार, पिछली एक मीटिंग में मैंने एक बताया था कि लेफ्ट हैंड से लिखना है, राइट हैंड से लिखना। कितने लोगों ने उस, आप में से कितने लोगों ने उस चीज को अटेंड किया था, उस आइडिया को देखा था? मैंने कहा था एक राइट हैंड से लिखना है, एक लेफ्ट हैंड से लिखना है। आज मैं आपको एक आइडिया और देकर जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड से लिखना है। अच्छा, हाँ, जैस्मीन ने अटेंड किया था। बिल्कुल। आज मैं एक उसी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से एक आइडिया और लिखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। कि पिछली बार मैंने एक आइडिया बताया था कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। आज उस आइडिया को एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। दोस्तों, लेफ्ट हैंड से लिखना है। जो राइट हैंड से लिखते हैं वो राइट से नहीं लिखेंगे, लेफ्ट से लिखेंगे। जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो लेफ्ट से नहीं लिखेंगे, राइट से लिखेंगे। लिखना है, क्या मेरा बीमा, एक पेज ले लीजिए, उस पर लिखना है, क्या मेरा बीमा हो जाएगा? क्या मेरा बीमा हो पाएगा? ये लिखना है। अगर राइट से लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखना है। और अगर लेफ्ट से जो आदमी लिखता है वो राइट से लिखना है, मतलब पहली बार जिससे लिख रहा हूं, क्या मेरा बीमा हो पाएगा, एक पेज पर लिखेंगे और कैमरे पर दिखाएंगे। जिसने लिख लिया है वो डन लिखेगा। कैमरा ऑन कर सकता है तो कैमरा ऑन करे करके दिखाएगा। हम्म। क्या मेरा बीमा हो पाएगा, ये लिखना है। जो सीधे हाथ से लिखते हैं वो उल्टे हाथ से लिखेंगे, क्या मेरा बीमा हो पाएगा। जसमीन कौर जी ने लिख दिया। हम्म। हाँ, कैमरा ओपन करके दिखाएंगे। कैसा लिखा है, कैमरा ओपन करके दिखाएंगे, अगर कोई दिखा सकता है तो। दोस्तों, पिछली बार लिखने राइटिंग कंसेप्ट बताया था, आज उसका सेकंड वर्जन है ये। हाँ, डिसेबल है, डिसेबल है कैमरा। तो दोस्तों आप, हाँ, ये जस्मीन जी ने दिखा रही हैं। लिख कर दिखाएंगे जो राइटिंग है आपकी, संजीवनी दिखा रही हैं। एक मिनट देखने दीजिए। बिल्कुल। ये आपने राइट हैंड से लिखा है, लेफ्ट हैंड से लिखा है? जिस हाथ से हम रेगुलर लिखते हैं उससे नहीं लिखना। हम्म। अगर राइट से लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखना है ये।
तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये राइटिंग बिल्कुल खराब आ रही होगी, क्योंकि आपको लिखने की आदत नहीं है। अब उस पेज को, उस राइटिंग को आप एक उस पेज को आप फाड़ लीजिए और थोड़ा जमीन पर रगड़ेंगे, थोड़ा उस पर मट्टी लग जाएगी, ऐसे लगने लगेगा कि पुराना पेपर है। हाँ, हरियर राम जी ने लिख दिया। हरि राम जी का देखता हूँ कि कैसा लिखा, बिल्कुल ठीक। क्या मेरा बीमा हो पाएगा? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ये हरि राम जी का बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया लिख कर आए हैं। बहुत बढ़िया, हरि राम जी का बिल्कुल ऐसे लग रहा है कप कपाते हाथों से लिखा गया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही लिखा है। अब इस टेक्निक को समझेंगे। ये पेपर क्या करेंगे, ये पेपर रख लेंगे, निकाल लेंगे। इस पेपर को थोड़ा जमीन पर रगड़ेंगे हल्का सा, ऐसा लगना चाहिए पुराना पेपर है। इसको लेमिनेशन करा लेंगे। अब कोई कस्टमर के पास हम जाते हैं, कोई कस्टमर के पास गए और कस्टमर ने कहा बीमा नहीं चाहिए मेरे को, या मैं अगले महीने लूंगा, या मैं अगले महीने लूंगा। तो कस्टमर को क्या कहना है? कस्टमर को कहना है कि सर, ये पेपर निकालना है, जो अभी लिखा है ना वो पेपर निकालना है। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल 2 महीने बाद कराइए, 3 महीने बाद कराइए, बिल्कुल करा सकते हैं, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, जब कराना हो तभी कराइए। लेकिन सर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये पेपर निकालना है, लेमिनेटेड करा लेना इस पेपर को, लेफ्ट हैंड से राइटिंग आ रही होगी, ऐसे लग रहा होगा कप कपाते हाथों से लिखा हुआ है। सर मैं आज से 8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से देखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। आज से 8 महीने पहले हमारे एक जानकार आईसीयू में थे। आज आज से 8 महीने पहले हमारे एक जानकार आईसीयू में थे। मुझे खबर हुई तो मैं उनसे मिलने चला गया। मैं उनको देखने लगा तो आईसीयू में किसी को जाने की परमिशन नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैंने उनको देखा शीशे से, और जो पेशेंट थे, जो हमारे जानकार थे, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाने की कोशिश की कि अंदर आ जाइए। नर्स ने मना किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जानकार हैं। बोल पा नहीं रहे थे, लेकिन इशारे से समझा दिया कि इनसे मुझे कुछ बोलना है। डॉक्टर ने कहा कि इनको बोलना अलाउड नहीं है। तब उस आदमी, जो शख्स थे, जो हमारे जानकार थे, वो बेड पर लिखने का इशारा करने लगे। सर, उन्होंने एक पेपर मांगा और मुझसे एक लाइन लिखी, हालांकि उनसे लिखा नहीं जा रहा था। बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने कुछ लिखा और मुझे ये दिखाया। वो पेपर आप दिखाना जो अभी इन्होंने दिखाया, हरिराम जी ने। सर उन्होंने अपने कपकपाते हाथों से लिखा, और मैंने बड़ी मुश्किल से, ये पढ़ा नहीं जा रहा था तो पढ़ा, तो उस पे लिखा था, क्या मेरा बीमा हो पाएगा? सर उस समय तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन मैंने कहा आप ठीक हो जाइए, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये उनका पेपर है जो उन्होंने उस समय लिखा था। सर उनसे 2 साल से, 2-3 साल से मैं उनके पीछे लगा हुआ था। वो कहते थे कि बाद में कराऊंगा, कल कराऊंगा, अगले महीने कराऊंगा, और कहीं ना कुछ तरीकों से वो टाल दिया करते थे। आपने भी देखा होगा कि कई बार गाड़ी चोरी हो जाती है तो लोग कई बार कहते हैं कि बैकडेट इंश्योरेंस हो जाएगा, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आज हमें बीमा मिल रहा है क्योंकि हमें, हमारी सेहत सही है, हमारे पास पैसा है, हमें मिल सकता है। हो सकता है कि कल ये बीमा ना मिले। मैंने ये पेपर आज भी उनका संभाल कर रखा हुआ है। आज भी उनकी आंखों में, उनकी तस्वीर मेरी आंखों में आने लगती है जब भी कोई लोग मुझे कहता है कि मैं बाद में कराऊंगा। जीते जी हम
सब देखते हैं कि कार है, इसके घर में सोफा बढ़िया है, घर बढ़िया है, लेकिन मरने के बाद एक ही चीज लोग आज की डेट में पूछते हैं कि बीमा है क्या। आज मैं उन अंकल का, जो हमारे जानकार थे, उनका बीमा तो नहीं कर पाया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में रहता है कि मैं हर आदमी को अच्छी तरीके से गाइड कर सकूं। पॉलिसी, शादी, बच्चा और पॉलिसी जब हो तब करवा लेनी चाहिए। लोग आज की डेट में कहते हैं शादी तो बाद में भी करवा लेंगे, पहले करियर देखें। बाद में इतनी उम्र हो जाती है कि लड़की सही से नहीं मिलती। अगर हो जाती है तो बाद में उसके बाद बच्चा नहीं होता। कहते हैं कि बाद में बच्चा करेंगे, पहले अभी नहीं, पहले करियर को देखेंगे। और इसी तरीके से आज पॉलिसी हो सकती है, लेकिन इसके बाद ये पॉलिसी नहीं हो सकती। तो सर ये पॉलिसी अपन अपन हमारे लिए नहीं है, हमारी फैमिली के लिए है। हम एक बार, अगर आधी रात को आप उठकर देखें अपनी फैमिली को, तो आपकी फैमिली एक दिन चैन से सो रही होगी। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली इसलिए सो रही है क्योंकि आप हैं। आप हैं तो वो शांति से सो रहे हैं। सर आप बीमा नहीं करवाएंगे या कहेंगे कि बाद में करवाएंगे, तो मैं ये फॉर्म, एक 300 नंबर फॉर्म भी निकाल कर रखिए, ये फॉर्म आप नहीं भरेंगे तो मैं किसी और के पास, कहीं इस मीटिंग के बाद किसी और मीटिंग आपके यहां से उठकर किसी और के वहां बैठूंगा। आप बीमा नहीं करवाएंगे, किसी और का बीमा करने जाऊंगा। आप फॉर्म नहीं भरेंगे, ये फॉर्म कोई और भरेगा। सर मेरे लिए तो आप एक इंसान हैं। आप नहीं मिलेंगे, किसी और का बीमा करेंगे, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो। और मेरे लिए ये फॉर्म सिर्फ एक फॉर्म है, आपका नहीं भरूंगा, किसी और का फॉर्म भरूंगा। लेकिन यही फॉर्म आपके लिए, अगर आप भरते हैं, तो आपके लिए सिर्फ फॉर्म नहीं, आपके बच्चे की एजुकेशन है, आपके बिटिया की शादी है, कन्यादान है। कि आपने ये फॉर्म भर दिया तो सिर्फ फॉर्म नहीं भरा, ये गारंटी कर दी कि हम रहें या ना रहें, हमारी बिटिया की शादी के वक्त कोई पैसे की कमी ना रहे। वो हमारे जानकार जिन्होंने ये लिखा है कि मेरा बीमा हो जाएगा, लास्ट लाइन ये मुझे आज तक याद आती है कि क्या मेरा बीमा हो पाएगा उन। इसीलिए सर मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये फॉर्म नहीं है, ये आपकी बिटिया की कन्यादान कन्यादान है। वो चाहते थे कि अपनी बिटिया की शादी अच्छे घर में कर सके, लेकिन उनके बाद सब बिखर गया। ये मैंने लाइव इसलिए बता रहा हूँ कि सर मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आप मना कर देंगे तो मैं तो उसके बाद कहीं और भी जा सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। ये आइडिया कैसा लगा चैट में लिख कर बताइए। इस आइडिया को, इस पेपर को अगर हम इस्तेमाल करें, हम्म, इस आइडिया, इस पेपर को इस्तेमाल करें तो रिजल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता, चैट में लिख कर बताएं कैसा लगा। और अगर मजा आ गया हो तो मजा लिख दीजिए, मजा आ गया। अगर इसकी कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये इमोशंस लेकर आने पड़ेंगे आपको, क्योंकि हम इसके लिए घर पर बैठकर प्रैक्टिस करनी होगी, कि रियाज करना होगा। जैसे एक संगीतकार है, वो जरा सी म्यूजिक ने इधर से उधर हो गई ना, तो दुख भरा गाना भी कुछ और डिस्को डांस बन जाएगा। तो इसके पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि मुझे पहले पेपर पे लिखना है। थोड़ा ये पेपर ऐसा लगना चाहिए जैसे 7-8 महीने पुराना है। ये पेपर ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई मरीज लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा। हम्म। ये पेपर, इसको संभाल कर रखिए, इसको लेमिनेशन थोड़ा सा मैला कर दीजिए, उसके बाद लेमिनेशन कर दीजिए कि सर मैंने 8 महीने से पेपर संभाला हुआ। जो पॉलिसी नहीं ले उसको ये समझाना है। एक लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा, उसके बाद यशमित जी मीटिंग को लेंगे 8 बजे, क्योंकि मेरी एक और मीटिंग है। तो मैं आपके सामने 5 से 7 मिनट और आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों हम कहते हैं कि हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, हम अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं अचीव कर पाते?
क्यों नहीं अचीव कर पाते हम अपना टारगेट? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने टारगेट से इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। एक एग्जांपल से देखते हैं। आधी रात को आप कहीं जा रहे हैं अपनी स्कूटी से, सामने आप देखते हैं कुछ फुट की दूरी पर कुछ गुंडे खड़े हुए हैं तलवारें लेकर। अब आप क्या करेंगे? उनसे जाकर भिड़ जाएंगे या अपनी गाड़ी को मोड़ लेंगे? क्या करेंगे? उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे या मोड़ लेंगे? आप कहेंगे भैया मैं तो मोड़ लूंगा, मैं क्यों पंगा लूंगा, मैं कौन सा सलमान खान हूं 10 लोगों को मार दूंगा। बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में देखते हैं, आप आधी रात को जा रहे हैं, लेकिन कुछ गुंडे खड़े हैं, लेकिन उन गुंडों के साथ में उन गुंडों ने आपकी वाइफ और बच्चों को कब्जा कर रखा है। अब क्या करेंगे? अब आप भिड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। जब हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते अपने टारगेट से कि मुझे कितना 10 लाख रुपए अचीव करना है, क्यों 10 लाख रुपए करना है, हर साल हर महीना 1 लाख रुपए क्यों कमाना है, जब हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता उस गोल के साथ, तो काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कनेक्टेड हो जाता है, जैसे ही पता चल गया कि मुझे अपने बच्चे को ये करना है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कौन से, अब बहुत हुआ सम्मान, अब मुझे इस घर से अब बड़े घर में जाना है, अब बड़ी गाड़ी क्यों खरीदनी है, क्यों स्कूटी से एक कार लेनी है, जब ये विजन क्लियर हो जाएगा तो भाई साहब 10 लोग मना भी कर देंगे ना, तो भी आप करेंगे। हाँ जी। हाँ प्लीज, हाँ ये ड्राइंग यहाँ ना करें। बहुत बढ़िया, जिसने भी लिखा इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। हाँ जी। तो हम इमोशनली कनेक्टेड हो जाएंगे तो हर चीज को हासिल कर सकते हैं। एक एक आदमी है, एडी हॉल। एडी हॉल नाम से एक आदमी है जिसने 500 किलो वजन उठा लिया। ही अचीव्ड वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला जो जिंदा इंसान है, वो एडी हॉल है, जिसने 500 किलो वजन उठा लिया। और इस बंदे ने जब इसका, अगर आप वीडियो देखेंगे, तो इसके मुंह से खून निकल रहा है। जब ये 500 किलो वजन उठाता है तो इसके मुंह से खून निकलने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा बिल्कुल खून की तरह लाल हो जाता है, मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन उसके बाद भी ये 500 किलो वजन उठा लेता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। जब उससे पूछा गया कि भैया ये 500 किलो वजन कैसे उठा लेता है, तो उसने कहा वैसे तो साइंटिफिक ये प्रूव है कि कोई बंदा, ये इम्पॉसिबल है कि कोई 100 150 किलो वाला आदमी ये 200 किलो वाला 500 किलो वजन कैसे उठा लेता है। उठा ही नहीं सकता। ये साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि उठा ही नहीं सकता, लेकिन ये उठा लेता है। पॉसिबल कर दिया। जब इससे पूछा गया भाई कैसे कर सकता है, तो इसने कहा कि मैं फिजिकली तो नहीं उठा सकता, लेकिन जब मैं ये वजन उठाता हूं तो मैं ये सोचता हूं, मेंटली ये सोच रहा होता हूं कि मेरे बच्चे किसी गाड़ी के नीचे दबे हुए हैं। इतना ज्यादा फील करता हूं, इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाता हूं कि जो वजन उठाता हूं तो मुझे लगता है मेरे बच्चे उस गाड़ी के नीचे हैं और मैं उस वजन को, 500 किलो वजन को उठा देता हूं। दोस्तों ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो रही हैं? जब साइंटिफिक प्रूव हो चुका कि नहीं कर सकते, फिर भी ये बंदा, मुंह से खून निकल रहा है, आंखें लाल हो चुकी हैं, बॉडी बिल्कुल लाल हो चुकी है, ये बंदे ने 500 किलो वजन उठा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसलिए क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, कि मेरे बच्चे गाड़ी के नीचे दब गए, अब मुझे उठाना है। ये तभी आता है जब हम किसी ना किसी से इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। जब हम क्यों करना है, कैसे, कैसे अपने आप मिल जाएगा, सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्यों करना है पहले आपको डिसाइड करना होगा। हम्म। दोस्तों यहां तक कैसा लगा चैट में लिखकर बताइए। आगे की क्लास यशमित जी संभालेंगे। हाँ जी यशमित जी, चैट, हाँ चैट में लिख देंगे कैसा रहा। हाँ गुड जी। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मलिक जी, कैसे हैं सभी को? गुड इवनिंग।
सबसे पहले तो अमित मलिक जी का थैंक यू करूंगा, जो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, आपको कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट्स बताए, ताकि आपकी जो सेलिंग है वो इजी हो सके। बिकॉज होता क्या ना, ट्रेनिंग दो तरीके की होती है। ट्रेनिंग्स दो तरीके की होती हैं। एक होती है, अ, कह सकते हैं कि मोटिवेशनल मीटिंग्स, और सेकंड होती है स्किल स्किल डेवलपमेंट वाली, है ना। तो मलिक जी ने बहुत बढ़िया तरीके से मोटिवेशनल और स्किल दोनों को ही मैनेज एक पॉइंट पे करा। बिकॉज होता क्या है कि हम एक मीटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, दूसरी पे नहीं करते। बट दोनों चीजों का एक साथ चलना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मोटिवेशनल मीटिंग हो, चाहे वो स्किल मैनेजमेंट वाली होगी, जिससे हमारी स्किल इंप्रूव हो। तो मलिक जी ने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से आपको ये चीज बताई कि किस तरीके से आप जो है दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आज का सेशन जो है टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड सेलिंग पर रहेगा, कि कैसे आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट से दूर होकर, क्योंकि हमें क्या ना, मार्केट में इस टाइम पे अगर हमें मार्केट में ग्रो करना है तो हमें प्रोडक्ट से दूर होना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो, जीवन लाभ, हम क्या करते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं। क्लाइंट के पास जाते हैं जीवन उमंग सेल करने, क्लाइंट के पास जीवन लाभ सेल करने जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लान जो है हम क्लाइंट के पास सेल करने जाते हैं। बट हमारे सामने वाला जो क्लाइंट, सामने वाला जो कह सकते हैं एडवाइजर है, वो भी सेम चीज सेल कर रहा है। डिफरेंस क्या है, हम सभी जो है सेम चीजें सेल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है उस चीज में, है ना। हमारा अगर मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो अगर डिफरेंट होगा, देन वी कैन कंटिन्यू इन द मार्केट। क्योंकि देखो, एलआईसी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। कुछ ईयर्स में मार्केट जो है बहुत डाउनफॉल में गया है, बिजनेस कम हुआ है। क्योंकि देखो, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूं, यहाँ सबसे पहले उसकी बात करते हैं। एलआईसी का एक जो है सालों साल से एक, कह सकते हैं टारगेट, कह सकते हैं एक अचीवमेंट, कह सकते हैं कि सालों साल से चलता आ रहा था कि एलआईसी जो है मिनिमम 2 करोड़ प्लस पॉलिसीज करती थी, कम से कम। हमेशा 2 करोड़ से आंकड़ा ऊपर ही रहा, 2 करोड़ से नीचे नहीं आया एवरी ईयर पॉलिसी का। बट लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करें, इनफैक्ट ये कोविड के टाइम पे भी, एट द टाइम ऑफ कोविड भी, जो बिजनेस है हमारा 2 करोड़ प्लस पॉलिसीज का रहा है। बट आफ्टर कोविड या कुछ रिसेंट ईयर्स में बात करें तो हमारा जो, कह सकते हैं मार्केट या बिजनेस जो है डाउनफॉल में आके लास्ट टू लास्ट ईयर के बाद 1 करोड़ 77 लाख, 1 करोड़ 77 लाख पॉलिसीज पे आ गया, डाउनफॉल पे आ गया। वो रीजन क्या रहा उस चीज के पीछे, देखो, मार्केट में बढ़ता कंपटीशन। और मैं 101% श्योर हूँ, ये जो आंकड़ा है और गिरने वाला आने वाले मार्केट में, और मार्केट जो है हमारी और टफ होने वाली है। तो अगर हमें इस मार्केट में सर्वाइव करना है, इफ यू वांटेड टू सर्वाइव इन दैट मार्केट, तो हमें जो है अपने प्रोडक्ट में डिफरेंस लाना पड़ेगा, अपने नए प्रोडक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और उसी के साथ साथ जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स लाने पड़ेंगे जीवन उमंग को सेल करने के लिए। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे तरीके, जिससे कि मार्केट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज एक सबसे मेन दो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। और आज का सेशन जो है ना, जो आज के सेशन में आप सभी को कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, मेरे को लगता नहीं आज से पहले मैंने किसी भी फ्री सेशन में प्रोवाइड करे हैं। आज से पहले जितने भी पेड सेशन हुए हैं, जितनी भी पेड वर्कशॉप थी, सिर्फ उन्हीं साथियों को ये कॉन्सेप्ट दिए हैं मैंने, जिन साथियों ने जो हमारी पेड वर्कशॉप ज्वाइन करी थी। बट आज आप सभी साथियों को जो है फ्री सेशन में मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, जो कि आज से पहले मैंने किसी को भी फ्री सेशन में प्रोवाइड नहीं करी। तो क्या आप सभी साथी रेडी हैं? और एक बार मेरे को चैट बॉक्स में जरूर कंफर्म करें, कितने साथी ऐसे हैं जो मेरे को आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। अपनी अपनी स्टेट मेंशन करें। जो जो साथी आज मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अपनी स्टेट मेंशन करें कि आप कौन कौन सी स्टेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी साथी आज मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, क्योंकि आज के टॉपिक्स, आज के कॉन्सेप्ट जो है बहुत बढ़िया होने वाले हैं। महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र जी, और कितने साथी जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, और जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, गोवा से गुलजार जी, आप पहले सुन चुके हैं मेरे को एक बारी, काफी बारी। ठीक है, क्या बात है। चंडीगढ़ से जुड़े हैं, क्या बात है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से, क्या बात है। यूपी से, गुजरात से, क्या बात है, क्या बात है। अलग अलग स्टेट्स हैं। मेरे को लगता नहीं है ऐसा कोई स्टेट होगा जिसमें से हमारे साथ साथी नहीं जुड़े होंगे। मुजफ्फराबाद, नंदू नंदुरबार, महाराष्ट्र, पुणे, क्या बात है। राजस्थान, राजस्थान, ओके। वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से, क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे साथ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं पूरे ऑल इंडिया के जितनी भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट से कोई ना कोई साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, बहुत बढ़िया लगता है कि हर सेशन में, क्योंकि मेरा क्या होता है कि मेरे हर सेशन में मेंबर्स कम होते हैं। इन माई एवरी सेशन, मेरा कोई भी सेशन देख लो, मेरे सेशन में जो है 150 200 या 100 मेंबर्स होंगे। बट हर सेशन में कम से कम भी 50 मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि न्यू मेंबर्स होंगे, न्यू जन, जैसे आप सभी चैट बॉक्स में देख ही पा रहे हैं। हमारे साथ कम से कम भी इस टाइम 50 प्लस मेंबर्स ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं। देखिए, बहुत बढ़िया लगता है हर सेशन में नए साथी जुड़ रहे हैं। बेशक क्वांटिटी कम है, मेरे को क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मेरे को मैटर करता है कि हमारे साथ नए साथी कितने जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और देखिए, आज के सेशन में जो है ना, चैट बॉक्स थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, चैट बॉक्स थोड़ा सा जो है बंद रहेगा।
बिकॉज चैट बॉक्स के कारण होता कुछ नहीं है, होता ये है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं मीटिंग हमारी में आ जाता है। सो अगर चैट बॉक्स आज बंद रहेगा सो डोंट माइंड, वो सभी आप सभी के लिए बेनिफिट के लिए है, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो जितना कम रहेगा उतने बढ़िया तरीके से जो हम आज चीजों को सीख पाएंगे। सो एक बार फटाफट चैट बॉक्स में कंफर्म करें, ऑडियो वीडियो स्क्रीन तीनों चीजें सब क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन, सभी चीजें क्लियर? ऑल राइट, वी आर रेडी टू गो। सो देखो, आज के कुछ टॉपिक्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो रहेगा एमडीआरटी इन नेक्स्ट 90 डेज। देखो हमारे पास एट प्रेजेंट हम बात करें तो 3 महीने पेंडिंग है। ठीक है, मैं एक बार चैट बंद कर देता हूँ ताकि जो है डिस्टर्बेंस में कम से कम हो सके। ठीक है, जब मेरे को नीड लगेगी चैट बॉक्स में ऑन कर दूंगा, फॉर श्योर ऑन करूंगा। ठीक है, आप सभी साथियों के लिए जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं लास्ट में जरूर लूंगा आप सभी के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बात करते हैं एमडीआरटी इन नेक्स्ट 90 डेज, अगले 90 दिनों में जो है हम एमडीआरटी कैसे कर सकते हैं। बिकॉज एट प्रेजेंट अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मंथ हमारे पास जो है पेंडिंग। बट ट्विस्ट कहाँ आता है? ट्विस्ट यहाँ आता है कि हमारे पास ये जो 3 महीने पेंडिंग है, यानी 90 डेज जो पेंडिंग है, 90 डेज में से 3 दिन निकल चुके हैं। ठीक है, 3 दिन जो है निकल चुके हैं, 87 डेज जो पेंडिंग रिमेनिंग डेज है, ये सबसे ज्यादा बिजनेस वाले डेज हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम है। इस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा बिजनेस जो है कवर अप होता है, सबसे ज्यादा बिजनेस जो है लेकर के आते हैं एजेंट्स। सो इन दिनों में जो है अपना रहता खुता जो टारगेट है, जो रहता हुआ टारगेट एमडीआरटी का, अगर आपको शतकवीर करना है, किसी भी तरीके का टारगेट अचीव करना, अगर आप उसके आसपास हैं तो आप उस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं उस चीज की बात करेंगे। साथ ही साथ नॉर्मल वर्सेस एडवांस सेलिंग की बात करेंगे। देखो इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल सेलिंग और एडवांस सेलिंग में। देखो नॉर्मल सेलिंग हम रेगुलर करते हैं, जो करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल वे हमारा जो सेलिंग का, नए लोगों से मिलेंगे, पॉलिसी समझाएंगे और प्रेजेंटेशन देंगे, आफ्टर दैट जो पॉलिसी की क्लोजिंग करेंगे। बट उसके बाद आता है इम्पैक्ट सेलिंग। इम्पैक्ट सेलिंग कैसे करनी? देखो जैसे कि हमें जिन्हें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, और वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो इम्पैक्ट डालने के लिए, इम्पैक्ट देखो हमारे जो क्लाइंट के साथ कनेक्शन, इम्पैक्ट, ये सब चीजें जितनी बढ़िया होंगी उतना ही बढ़िया हमारा आगे से सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा जल्दी थोड़ा इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज टाइम जो है काफी निकल चुका है। सो आधे से पौने घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट शेयर करूं जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे और कुछ आपको फायदा लगे और आज के सेशन में जो आपको मजा भी। सो 4 वेज टू इंप्रूव सेल्स, कुछ 4 ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को जो है बढ़ा सकते हो, अपनी सेल्स को जो है बढ़ा सकते हैं इन दिनों में जो कि हमारे मोस्ट कह सकते हैं प्रोडक्टिव डेज। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5 स्पेशल प्लान कॉम्बिनेशन। 5 ऐसे कॉम्बिनेशन दूंगा जो कि आपको, मेरे को लगता नहीं आज तक किसी भी ट्रेनर ने किसी भी मीटिंग में आपको मिले होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा, और मैंने ये सभी कॉम्बिनेशन जो है सिर्फ और सिर्फ पेड वर्कशॉप में दिए। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने जितने भी पेड सेशन है सिर्फ उन्हीं में प्रोवाइड करे हैं, उससे पहले मैं आज तक कभी भी प्रोवाइड नहीं करे कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट सेलिंग की बात करते हैं। इम्पैक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, क्या चीज है इम्पैक्ट सेलिंग, है ना? अब हमारे पास दो लोग हैं, देर आर 2 पर्सन अप्लाइंग फॉर अ जॉब। दो लोग हैं हमारे पास, ए और बी। ये इन दोनों ने जो है जॉब के लिए अप्लाई करा, दे बोट अप्लाइड फॉर द जॉब। अब जॉब के लिए अप्लाई करें, देखिए कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा आफ्टर मीटिंग आपका जरूर लूंगा। देखो कोई भी हैंड रेज करेगा तो मेरे को मजबूरन में उसको बाहर करना पड़ेगा। सो कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, एट लास्ट ऑफ द मीटिंग मैं सभी के क्वेश्चन जो है लूंगा। ए राइट्स हाउ मच ही नीड्स द जॉब। देखो 2 पर्सन ने जॉब के लिए अप्लाई करा, अब रिज्यूम तो देना पड़ेगा ना जॉब पे। हाउ मच ही नीड्स द जॉब, उसने बता दिया भाई साहब मेरे फैमिली में इशू है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं अपने घर वालों को कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, सो मेरे को बहुत नीड है जॉब की। उसने अपना क्राइटेरिया जो है रिज्यूम में लिख दिया। वहीं अगर हम बी की बात करें, बी ने क्या लिखा, हाउ ही स्किल एंड एक्सपीरियंस वुड बेनिफिट द कंपनी। उसने ये नहीं लिखा कि मेरे को क्यों नीड है जॉब की, उसने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा कि जो मेरी स्किल्स है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से आपकी कंपनी को जो है बेनिफिट दे सकता है और आपकी कंपनी को जो है प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो यहाँ पे दोनों ने ही रिज्यूम दिया, लेटर दोनों ने ही लिखा, बट जॉब सिर्फ बी को लगी, मिली। जॉब सिर्फ और सिर्फ बी को मिली। इसका रीजन क्या है? मेजर रीजन इज दैट ए क्या लिख रहा था, ए लिख रहा था अपनी रिक्वायरमेंट। जैसा कि हम बोलते हैं सर हमें एक पॉलिसी करवा दो आप हमसे, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, हमारा अचीवमेंट हो जाएगा। एक पॉलिसी शॉर्ट कर रहा मीन्स यू आर, आप अपनी चीजें बता रहे हैं, अपनी नीड्स बता रहे हैं।
बट आज का टाइम ऐसा है, देखो जिन जिन साथियों की एजेंसी जो है पुरानी है, 20-25 साल पुरानी है, आप सभी ने नोटिस करा होगा कि एक फैमिली में आप किसी के फादर को पॉलिसी देते थे, एक फैमिली में आप किसी फादर को पॉलिसी देते थे किसी के। सो इन रिस्पेक्ट, फादर की रिस्पेक्ट में जो है उसका बेटा भी आपसे पॉलिसी करवाता था, उसके बेटे का बेटा भी पॉलिसी आपसे करवाता है। और ये जो पॉइंट से चलते आ रहे हैं। बट एक चीज नोटिस करना, जिस दिन वो एल्डर मेंबर की जो है डेथ होती है, जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, उस फैमिली के घर के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। बिकॉज आज के टाइम पे जो है क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड सेटिस्फाइड चाहिए, क्लाइंट को आपके प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, आपकी क्या नीड, आपके प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट, उससे कोई लेना देना नहीं। क्लाइंट को अपनी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल्ड चाहिए। सो आप क्लाइंट से सिंपली शेयर कर सकते हैं, सर जो मेरा एक्सपीरियंस है, 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, अपनी स्किल्स शेयर करने आया हूँ कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस जो है आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी नीड्स है, उसको फुलफिल कर सकता है। अगर फुलफिल कर पाएगा तो मैं यहाँ पे बैठने के लिए रेडी हूँ, और अगर नहीं कर पाएगा तो मैं यहाँ से उठ के जाने के लिए रेडी हूँ। मैं अभी के अभी यहाँ से जो है उठ के चला जाऊंगा, इफ मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं, जो मेरे प्लान हैं, वो आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल नहीं कर पाता, तो मैं यहाँ से उठ के जाने के लिए रेडी हूँ। दैट्स द इम्पैक्ट सेलिंग। ये सिंपल से इसका स्क्रीनशॉट निकालो मस्त वाला, इसको प्रिंट करना है आप सभी को, इस चीज का स्क्रीनशॉट निकालो, इसको प्रिंट करना है, अपने डायरी पे नोट करना है कि भाई साहब इस तरीके से जो है मेरे को इम्पैक्ट सेलिंग करनी है। क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट से पूछना। हमें अपने प्रोडक्ट खुद नहीं बताने। लाभ, उमंग, उत्सव मार्केट में हर कोई सेल कर रहा है, आप डिफरेंट क्या सेल कर रहे हो, जो दिखता है वही बिकता भी है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द इम्पैक्ट सेलिंग पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी निकाल सकते हैं, बाकी पीडीएफ आप सभी को शेयर कर दूंगा मैं। इन बिटवीन मीटिंग आप सभी के साथ एक लिंक शेयर करूंगा ग्रुप का, आपको उस ग्रुप में जुड़ जाना है। अगर आपको आज के सेशन का पीडीएफ, आज के सेशन के जो 5 प्लान कॉम्बिनेशन के पोस्टर चाहिए। अब आता है नॉर्मल वर्सेस एडवांस सेलिंग। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ, लास्ट में सभी के क्वेश्चन दूंगा, जल्दी जल्दी मैं इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज काफी टाइम हो चुका है, 7:30 से सेशन स्टार्ट हुआ था, 7:30 बजे, 8 बज चुके, 8 से ज्यादा हो चुका है। तो मैं ये नहीं चाहता किसी का भी फर्दर टाइम वेस्ट हो, बट बढ़िया चीजें बता करके जाऊंगा। नॉर्मल वर्सेस एडवांस सेलिंग की बात करते हैं। नॉर्मल सेलिंग क्या होती है? नॉर्मल सेलिंग होती है, फर्स्ट पॉइंट होता है फोर्स सेलिंग, जो काफी टाइम से हम करते भी आ रहे हैं, और गलती है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम जो है फोर्स सेलिंग करते हैं। फोर्स सेलिंग क्या होता है? फोर्स सेलिंग मीन्स कि हम जो है ना जबरदस्ती पॉलिसी सेल करने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट के एकदम से ही पीछे पड़ जाते हैं कि सर आप पॉलिसी करवा लो, क्या आप जो है पॉलिसी करवा लो, पॉलिसी करवा लो। और एट पास्ट कुछ टाइम पहले जो एडवाइजेस करते आ रहे थे और अभी भी कुछ कर रहे हैं, और ये फोर्स सेलिंग जो है ना क्लाइंट को मजबूर करता है हमसे दूर भागने के लिए। इसी फोर्स सेलिंग के कारण जो है क्लाइंट हमसे दूर भाग, इसी फोर्स सेलिंग के कारण। और आपने आज नोटिस भी करा होगा, इसी फोर्स सेलिंग का नतीजा है कि जब भी हम क्लाइंट के साथ बात करते हैं, सर मैं एलआईसी एडवाइजर हूँ, क्लाइंट हमसे दूर भागना उसी पल से स्टार्ट कर देते। वो नतीजा किस चीज का, रिजल्ट किस चीज का? फोर्स सेलिंग का, जो हमने एक टाइम पे जो है फोर्स सेलिंग कर रखी है। सो ये फोर्स सेलिंग स्टॉप करनी होगी आज से। क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना, एक डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर, उसका काम है एडवाइस देना, चेक करना, सर आपको इस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट, आप ये मेडिसिन लीजिए। बट वो कभी आपके पीछे भागेगा नहीं कि आप मेडिसिन लो। अगर आप मेरी शॉप पे, मेरे क्लिनिक में आए हैं, तो मेडिसिन लेकर के ही बाहर जाएंगे, बिना मेडिसिन लिए बाहर नहीं जाएंगे। डॉक्टर ने सुजेशन दे दी, आप एक एडवाइजर हो, डॉक्टर का काम जिस तरीके से एडवाइस देना है, आपका काम भी जो है एडवाइस देना है। आपने क्लाइंट को एडवाइस दे दी, अब उसकी मर्जी है वो उस चीज की दवाई लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। दैट्स द पॉइंट। आपने क्लाइंट को उसका क्राइटेरिया, एक प्रोडक्ट बता दिया, एक कॉन्सेप्ट बता दिया जो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, अब उसकी चॉइस है उस प्रोडक्ट को लेना कि नहीं लेना। फोर सेलिंग कभी नहीं करना। प्रोडक्ट सेलिंग, जो कि मैं स्टार्टिंग से रिपीट करता आ रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, और मैं बाकी सभी सेशन में भी रिपीट करता हूँ कि फोर्स सेलिंग जो है हमें बंद करना होगा, सॉरी प्रोडक्ट सेलिंग जो है बंद करना होगा। क्योंकि एट प्रेजेंट क्लाइंट को हमारे प्रोडक्ट से, जीवन लाभ से, जीवन उमंग से, जीवन उत्सव से कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट को अपनी नीड सेटिस्फाइड चाहिए। अब इसी चीज का एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो रिबेट की प्रॉब्लम आप सभी को आती होगी। मेरे एक फ्रेंड है लुधियाना डिवीजन से, लुधियाना ब्रांच से, तो उन्होंने ना एक पॉलिसी सेल करी, आई थिंक जीवन लाभ पॉलिसी थी। दो दो लोग हैं ऐसे, 2 से 3 लोग हैं जिनकी मेरे को क्वारी थी। मैं लुधियाना वाले सर की बात कर रहा हूँ। लुधियाना से एक एडवाइजर है, उन्होंने जीवन लाभ पॉलिसी समझाई। 26 लाख का सम एश्योर्ड था, सॉरी 25 लाख का, 25 लाख का सम एश्योर्ड था, नियर अबाउट साल का प्रीमियम 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच लाई कर रहा हूँ। अब
होता क्या है, वो क्लाइंट को पॉलिसी समझा के आते हैं और क्लाइंट से जो है क्लाइंट की पॉलिसी डन कर देते हैं, क्लाइंट की पॉलिसी डन कर देते हैं, बट 2 से 3 दिन के बाद जब वो अपने मोबाइल ऐप में जो सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं पॉलिसी को, तो वो पॉलिसी वहां पे कूलिंग ऑफ में आ जाती है। मीन्स क्लाइंट जो है वो पॉलिसी कराने के बाद कूलिंग ऑफ करा चुके हैं। जब वो क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट सिंपली कहता है सर आपके साथ में एक एडवाइजर है, उन्होंने मेरे को 25% रिबेट पे पॉलिसी कर दी, 25% रिबेट पे जो है पॉलिसी कर दी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी, रिबेट तो दे दी, बेशक गलत चीज है रिबेट, हम नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे रिबेट, बट सामने वाले एडवाइजर ने दे दी रिबेट। अब उस रिबेट का नतीजा क्या मिल रहा है, उस रिबेट का नतीजा ये मिल रहा है कि वो जो पॉलिसी है वो कूलिंग ऑफ के होके चलेगी, जबकि वो पॉलिसी डन हो चुकी थी, वो पॉलिसी क्लाइंट करा चुका था, बट फिर भी वो कूलिंग ऑफ करके बाहर चलेगी। सो दैट्स द प्रोडक्ट सेलिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सेलिंग एंड कॉन्सेप्ट सेलिंग। अगर वहीं पे आप एक कॉन्सेप्ट देते, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिस पे रिबेट देना पॉसिबल ही नहीं, आप रिबेट देने का सोच भी नहीं सकते, कोई भी एडवाइजर नहीं सोच सकता उस पर रिबेट मैं दूं, वो कॉन्सेप्ट इस तरीके की। सो प्रोडक्ट सेलिंग बहुत बड़ा ड्रॉबैक है नॉर्मल सेलिंग में। रिक्वेस्ट सेलिंग, क्लाइंट को रिक्वेस्ट करते हैं सर पॉलिसी करवा लो, सर प्लीज करवा लो, बेनिफिट होगा। आप क्लाइंट के फायदे की बात कर रहे हैं, नेवर रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट। क्लाइंट के फायदे की बात कर रहे हो ना भाई साहब, उसको करानी है तो कराएगा, नहीं करानी है तो नहीं कराए। इंडिया में 125 करोड़ की पॉपुलेशन, 125 करोड़, जो कि अब बढ़ चुकी है, जो कि अब बढ़ चुकी है। सर रिक्वेस्ट सेलिंग क्यों कर रहे हो, रिक्वेस्ट सेलिंग कभी नहीं करनी। देखो हमेशा क्लाइंट, अपने आप को क्लाइंट से थोड़ा सुपीरियर बताना, क्लाइंट से थोड़ा सा ऊपर बताना। आफ्टर दैट रेफरेंस सेलिंग, हम रेफरेंस तो लेते हैं, देखो ये कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है, बाकी के ऊपर के 3 पॉइंट बेशक मैं कह सकता हूँ गलत है, बट ये जो रेफरेंस सेलिंग वाला पॉइंट है ये गलत नहीं। बट ये रेफरेंस सेलिंग है, हम रेफरेंस तो लेते हैं, बट कभी कभी हम जो ना ऑनलाइन रेफरेंस लेने का नहीं सोचते, कभी भी ऑनलाइन लीड जनरेट करने का नहीं सोचते। हमें ऑनलाइन लीड जनरेट करना आना चाहिए। जिसकी में से ठीक है। सो रेफरेंस सेलिंग, अब उसके बाद आते हैं एडवांस सेलिंग। सबसे पहला फॉर सेलिंग की जगह हम देंगे कंसल्टेटिव सेलिंग, यानी कि क्लाइंट को कंसल्ट करना है, बताना है, जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन देता है ना, आपको बताता है कि भाई साहब आपको इस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। अब वो आपकी चॉइस, आप उस मेडिसिन को लेते हो कि नहीं लेते हो। डॉक्टर कभी आपको फोर्स नहीं करेगा कि भाई साहब आप मेरे क्लिनिक में आए हो तो मेडिसिन लेकर के जाओगे तो जाओगे जाओगे। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट सेलिंग, अलग अलग कॉन्सेप्ट बेचो जो मार्केट में किसी को भी नहीं पता क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। कुछ ऐसे अटपटे से कॉन्सेप्ट दे दो जो कि किसी को भी नहीं पता, मार्केट में कोई भी उस चीज को नहीं जस्टिफाई कर सकता। आफ्टर दैट ब्रांड वैल्यू, अपनी एक ब्रांड वैल्यू, क्योंकि ब्रांड वैल्यू क्या होता है, ब्रांड वैल्यू से पता चलता है। अब जैसा कि मेरा सक्सेस लर्निंग सेंटर है, मेरा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं एडवाइजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ और पिछले 3 साल से रेगुलर करता भी आ रहा हूँ। अब किसी को भी मेरे बारे में जानना होता है, मैं सक्सेस लर्निंग सेंटर का जो है लोगोस को शेयर करता हूँ, वेबसाइट शेयर करता हूँ। और जब भी मेरा कहीं पे जिक्र किया जाता है मीटिंग में, तो सबसे पहले क्या लगता है, सक्सेस लर्निंग सेंटर से यशमीत जी, किसी भी मीटिंग। सो मेरा ब्रांड बन रहा है, मीन्स एक ब्रांड वैल्यू बन रही है सक्सेस लर्निंग सेंटर। ठीक है। सो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो। आफ्टर दैट ऑनलाइन सेलिंग, क्योंकि होता क्या है, मैक्सिमम एडवाइजर जो है ना एक लिमिटेड एरिया में काम करते, लिमिटेड एरिया में। 98% एडवाइजर जो है एलआईसी के कह सकते हैं जो सर्वे है, या कह सकते हैं कि रेशियो के अकॉर्डिंग 98% एडवाइजर ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिमिटेड एरिया में काम करते हैं, लिमिटेड एरिया के बाहर नहीं जाते। सो वो कैसे जा सकते हैं, जब हम ऑनलाइन सेलिंग की तरफ जाएंगे, ऑनलाइन सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन सेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन सेलिंग करना आप कहीं ना कहीं आज से ही स्टार्ट कर दें, लीड जनरेट करें। कल के सेशन में आप सभी को बताऊंगा, कल दूसरा सेशन है इस सीरीज का, डे 2 है, और कल आप सभी को जो मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन आप मार्केटिंग जो है कैसे कर सकते हैं, कल के सेशन में। सो आगे बढ़ते हैं।
एस्पेक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट सेलिंग। अभी इम्पैक्ट सेलिंग क्या है, किस बला का नाम है? स्टार्टिंग में तो मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता चुका हूँ, बट ये इम्पैक्ट सेलिंग के कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं। नो द नीड ऑफ कस्टमर। सबसे पहले हमें क्लाइंट की नीड, रिक्वायरमेंट समझना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया क्लाइंट को आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है नीड सेटिस्फाइड चाहिए, आपके प्रोडक्ट से क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं, जीरो। क्लाइंट को आपके प्रोडक्ट से जीरो लेना देना है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है नीड सेटिस्फाइड चाहिए। और अगर हमने नीड जान ली, उसको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कलेक्शन करना है, ग्रेचुइटी के लिए करना है, उसको बच्चों के एजुकेशन के लिए कलेक्शन करना है, जो सेविंग्स करनी है, सो हम उसको उस चीज के हिसाब से जो है सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना हमारा काम है। सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया। देखो एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन डिटेल अगर आपको जाना है तो। क्लाइंट की नीड समझी, उसको उसी नीड के हिसाब से एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। नेवर फोर्स क्लाइंट। अब अगला पॉइंट आता है कि हमें कभी क्लाइंट को फोर्स नहीं करना। सर आप पॉलिसी करवाओ, अभी कराओ, मैंने आपको बता दिया पॉलिसी करवाओ, नहीं, दैट्स हिज चॉइस, आप उसको पॉलिसी करवानी है कि नहीं करवानी। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट सेलिंग। अब 4 ways टू इंप्रूव सेल्स एंड बिजनेस की बात करें। देखो इम्पैक्ट सेलिंग किस तरीके से हमें जो है पॉलिसी सेल करना है, नॉर्मल वर्सेस एडवांस सेलिंग, ये सब चीजें आपको शेयर कर दी, बट ये तो सब एस्पेक्ट्स है इम्पैक्ट सेलिंग। बट इसको जो है मार्केट में लेकर के कैसे आना है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, इन चीजों से बिजनेस को बढ़ाना कैसे। अब उस चीज की बातचीत करते हैं। 4 ways टू इंप्रूव सेल्स एंड बिजनेस। सबसे पहले पर्सनलाइज योर LIC सेल्स प्रेजेंटेशन। देख के बहुत बुरा लगता है, हर साथी के पास एक सॉफ्टवेयर है। अगर हम पेड सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हैं एक बार के लिए, जितने भी पेड सॉफ्टवेयर हैं जो पेमेंट करने के बाद मिलते हैं, उन सभी को साइड रखते हैं एक बार के लिए। हमारे पास LIC जो लीडर है, LIC ऑल इन वन ऐप है, ये जितने भी ऐप्स हैं LIC ऑल इन वन, LIC लीडर। अब इसमें जब प्रेजेंटेशन बनती है ना, आप देखना नीचे आपका ब्रांडिंग वाला पेज खाली आता है, ब्रांडिंग वाला पेज जो है खाली आता है। अब आप वहां पे प्रोफाइल पे जाके अपना नाम नंबर फोटो लगा सकते हैं, बट हम लगाते नहीं। हम उस प्रेजेंटेशन के बीच में कभी भी अपना नाम नंबर फोटो नहीं लगाते, जबकि अगर हम नाम नंबर फोटो लगाएंगे तो वो हमारी जो प्रेजेंटेशन है पर्सनलाइज हो जाएगी, हमारी प्रेजेंटेशन थर्ड पार्टी, कोई तीसरा एजेंट जो है इसको शेयर नहीं कर पाएगा। क्रिएट वैल्यू इन लाइफ ऑफ कस्टमर। सिंपल सा पॉइंट, क्लाइंट की लाइफ में पहले वैल्यू क्रिएट करो, डायरेक्ट मत चले जाओ। जैसे कि अमित जी ने आपको बताया कि वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से लिखना है, पेपर पे लिख के वही कॉन्सेप्ट जो है क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है, बट उस तरीके से प्रेजेंट करना है जिस तरीके से क्लाइंट को जो है बढ़िया लगे। उसके बाद बिकम अ ब्रांड ऑफ योर बिजनेस। देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि सेल्स प्रेजेंटेशन तो चलो छोड़ो, वो प्रेजेंटेशन है, बट हम क्या करते हैं, हमने किसी का एक पोस्टर देखा, किसी दूसरे एडवाइजर ने जो है पोस्टर लगा रखा है व्हाट्सएप पे, हमें बहुत बढ़िया लगा, वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा। हम क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं। उसमें नाम नंबर फोटो दूसरे एडवाइजर का आ रहा है, बट हम उसी को प्रमोट कर देते हैं। चलो क्लाइंट को हमें पहुंचानी है चीज, अपना ब्रांड क्रिएट नहीं करते, अपनी ब्रांडिंग नहीं बनाते। सबसे पहले आपके कोई भी चीज है, आपकी एक प्रेजेंटेशन, आपका एक पोस्टर है, देखो ये सब चीजें फ्री में भी अवेलेबल है। ऑल इन वन लीडर LIC के एप्स आते हैं जहां पे पोस्टर्स अवेलेबल है आपके नाम नंबर फोटो के साथ। फ्री पोस्ट, फ्री एप्स की बात कर रहा हूँ मैं, सभी का लिंक ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। वो सभी फ्री एप्स हैं जहां पे आप अपने नाम नंबर फोटो के साथ प्रेजेंटेशन बना सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो, सब बना सकते हो, फ्री ऐप भी प्रोवाइडेड। बट हम करते नहीं उनको यूज। तो अगर करेंगे नहीं तो ब्रांडिंग कैसे बनेगी? ब्रांडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी कुछ आने वाले टाइम में जैसे कि स्टाफ हम देखते जा रहे हैं ब्रांचेस में कम होता जा रहा है, बहुत तेजी से जो है स्टाफ कम हो रहा है। अब आने वाले टाइम में जो है LIC जो है, ये जो सुगम स्कीम है जिससे के थ्रू हम ऑनलाइन LIC की पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, इसको बहुत हाई लेवल पे प्रमोट करने वाली है LIC। और जो भी कोई ऑनलाइन पॉलिसी परचेज करेगा LIC से, जो भी कोई, सो उसमें उसको कुछ परसेंट का जो है रिलैक्सेशन भी मिलेगा प्रीमियम में। सो आने वाले टाइम में, छोड़ो अभी भी सभी लोग एजुकेटेड है, और अगर अभी भी इस चीज को प्रमोट कर दिया गया LIC की तरफ से, सो मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादातर लोग जो है एडवाइजर के पास जाएंगे कि भाई साहब मेरे को पॉलिसी करवानी है। वो डायरेक्ट परचेज करना पसंद करेंगे, बिकॉज पेपरलेस, ऑनलाइन, और साथ ही साथ कुछ परसेंट रिलैक्सेशन भी आपको जो है मिलेगी। यूज ट्रिपल सी फॉर्मूला। अब ट्रिपल सी फॉर्मूला क्या है, ये आप सभी के सामने ऊपर शेयर हो रहा है जहां मेरा कर्सर घूम रहा है।
कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। सबसे पहले ट्रिपल सी के पहले सी का मतलब कनेक्ट करो क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनाओ, एक रिलेशन बिल्डअप करो। क्योंकि हम डायरेक्ट कन्वे करते हैं और हम डायरेक्ट कन्वे करने के बाद क्लाइंट हमसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। आफ्टर दैट आता है कन्वे, कि हमें कन्वे करना है क्लाइंट। पहले कनेक्शन बना लिया, अच्छा रिलेशन बना लिया, दोस्ती कर ली, उसके बाद हमें अपने पॉइंट को कन्वे करना है। सर आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या प्लानिंग करिए, आप अपने रिटायरमेंट के लिए क्या प्लानिंग करिए। सो इस तरीके से फिर हमें बात करनी है कन्वे की। आफ्टर दैट हम उसको करेंगे कन्विंस। जब हम कन्वे करेंगे आफ्टर दैट हमारे पास ऑब्जेक्शन आएंगे और फिर हम उसको जो है कन्विंस करेंगे ऑब्जेक्शन टैकल करने के। सो दिस इज द फॉर्मूला। कनेक्ट, सबसे पहले कनेक्ट करो, कन्वे करो, आफ्टर दैट कन्विंस करो। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट, सम ऑफ द चीजें। और अब आप आगे बढ़ते हैं, आप सभी के साथ आगे बढ़ता हूं कुछ प्लान कॉम्बिनेशन पे। बट प्लान कॉम्बिनेशन पे आने से पहले एक बार मैं चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन कर देता हूं। सो फटाफट चैट बॉक्स में डालें, क्या अभी तक के सेशन में मजा आ रहा है? क्या अभी तक के जो मैंने पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर करे हैं, कुछ चीजें आप सभी के साथ शेयर करी हैं, इंपैक्ट सेलिंग, नॉर्मल वर्सेस एडवांस सेलिंग, कोई भी पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, मजा आ रहा है अभी तक के सेशन में? अगर आ रहा है तो फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखे, क्योंकि चैट बॉक्स अभी ओपन करा है मैंने, इसके बाद चैट बॉक्स जो है मैं बंद कर दूंगा। बट एक बार इन बिटवीन मीटिंग एक बार आप सभी का फीडबैक लेना चाहता हूं कि क्या आज के सेशन में मजा आ रहा है, बढ़िया लगे कॉन्सेप्ट आप आज के? बिल्कुल, पोस्टर की प्लान डिटेल्स अभी आगे चल के बताऊंगा मैं। सो अगर आप सभी साथी जो है मेरे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी साथी जो है मेरे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं और आज का कंटेंट, आज के पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप में जो है जुड़ जाएं, जिस ग्रुप का मैंने आप सभी के साथ लिंक शेयर करा है। ठीक है, एक बार मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर चैट बॉक्स बंद करने के बाद। सो मैंने आप सभी के साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया। सो अगर आप रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, आने वाली मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज फटाफट इस ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि आपको आने वाले सेशंस, आने वाले मीटिंग्स, उन सभी के नोटिफिकेशन जो है मिल सके, जितने भी नए साथी जुड़े हैं। और अगर कोई पुराना साथी भी जुड़ा है तो वो भी प्लीज इस ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि आज के सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो सभी ग्रुप में मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग तो सभी जगह मिल जाएगा, बट आज के सेशन के जो पोस्टर्स है और पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में मिलेगा, जिसका मैंने लिंक आप सभी के साथ शेयर करा है। ठीक है, आज के सेशन का जितना भी कंटेंट है, पोस्टर्स, पीडीएफ, सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप में मिलेगा, जिस ग्रुप का मैंने आप सभी के साथ लिंक शेयर करा है। बाकी रिकॉर्डिंग तो आपको हर एक ग्रुप में मिल जाएगी, बट आज के सेशन के पोस्टर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में मिलेंगे। क्योंकि पोस्टर्स जब आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट जब देखेंगे ना, आप खुद घबरा जाएंगे, खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट्स, मेरे को ये पोस्टर किसी भी तरीके जो है चाहिए। सो अगर आपको वो चाहिए तो आप इस ग्रुप में जुड़ जाए, आप सभी के साथ ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? शॉर्ट टर्म सुपर सेविंग्स प्लान। देखो आजकल मार्केट में हर किसी को शॉर्ट टर्म चाहिए, पैसा कम बचाए, बहुत कम, 5 लाख रुपए नहीं और 2 करोड़ रुपए हमें मिल जाए, 3 करोड़ मिल जाए, इस तरीके के लोगों के जो माइंडसेट हो रखे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म सुपर सेविंग्स प्लान, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? शॉर्ट टर्म सुपर सेविंग्स प्लान। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है? जस्ट सेव ₹1,20,000 फॉर 10 ईयर्स। सिर्फ और सिर्फ आपको 1,20,000 रुपया बचाना है 10 सालों तक, सिर्फ 10 सालों तक बचाना, उसके बाद कुछ नहीं सेव करना। आप सिर्फ 10 सालों तक 1,20,000 रुपया बचाना है। अब आपकी एलआईसी के साथ लाइबिलिटी कितनी बनती है? एलआईसी कितना लायबल है आपको पे करने के लिए? 12 लाख रुपए। आपने एलआईसी के को कितना पैसा जमा करा? 12 लाख रुपया, 10 सालों में 1,20,000 रुपया एनुअली। अब ऑन द 10th ईयर, एट द एंड ऑफ 10th ईयर, गेट 50% प्रीमियम बैक, दैट इज 6 लाख रुपीज। अब आपने 12 लाख रुपया बचाया 10 सालों में। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या आता है? 10वें साल पे जब आपका प्रीमियम बंद होगा, पे करना बंद होगा, 50% ऑफ द प्रीमियम आपको वापस कर दिया जाएगा, यानी कि 6 लाख रुपया आपका 12 लाख रुपए में से वापस कर दिया जाएगा। अब आपकी एलआईसी के साथ लाइबिलिटी कितनी बनती है? एलआईसी के साथ लाइबिलिटी कितनी बचती है? सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी बचती है आपकी एलआईसी के साथ, यस और नो? सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए का लेन देन आपका एलआईसी के साथ जो है बचता है। अब ट्विस्ट पॉइंट क्या है? कोई म्यूचुअल फंड आपको 6 लाख रुपए के ऊपर
6 लाख रुपए के ऊपर 40 लाख रुपए की मैच्योरिटी देगा टैक्स फ्री। अब यहाँ पे 6 लाख रुपए का लेन देन बच रहा है। अब उसी 6 लाख रुपए के ऊपर 25वें साल पे आपको 40 लाख रुपीज की टैक्स फ्री मैच्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी। 25वें साल पे टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी 40 लाख रुपए की। यानी कि आपको कितना बोनस मिला? हाउ मच बोनस डिड यू गेट? 34 लाख रुपीज। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए जो आपका रेस्ट ऑफ लेने वाला है, उसी 6 लाख रुपए के ऊपर आपको 34 लाख रुपीज का बोनस मिला है। आफ्टर दैट एडिशनल बेनिफिट्स की बात करते हैं। सर ये पिक्चर है, 12 लाख रुपए बचाओ, 6 लाख रुपए वापस ले लो, उसके बाद 40 लाख रुपए की मेच्योरिटी भी ले लो, वो भी टैक्स फ्री। अब ये ट्रेलर था, अब पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर क्या है? 26वें साल से, एट द एंड ऑफ 26th ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ 26th ईयर, लाइफ टाइम पेंशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए की आपको लाइफ टाइम पेंशन प्रोवाइड करी जाएगी। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं। क्या कोई बता सकता है जीवन उमंग या जीवन उत्सव में हमें 2.5 लाख रुपए की पेंशन चाहिए एवरी ईयर? 2.5 लाख रुपए पेंशन चाहिए। जीवन उमंग या जीवन उत्सव, जीवन उमंग की बात करते हैं। जीवन उमंग में कितना मिनिमम प्रीमियम रहेगा? हमारा एनुअल प्रीमियम कितना रहेगा कम से कम? एनुअल प्रीमियम कितना रहेगा जब हम जीवन उमंग की बात करें? अगर हमें ये सब क्राइटेरिया चाहिए, 2.5 लाख रुपए की पॉलिसी, 2.5 लाख रुपए का एनुअल रिटर्न चाहिए, सो कितना, कोई बता सकता है कितना प्रीमियम चाहिए? और सॉरी, क्या बात है, 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपया कितने सालों तक? 1 लाख रुपया कितने सालों तक पे करना आप? चलिए 1 लाख रुपए की बात करते हैं। अगर हम जीवन उमंग में 25 सालों के लिए, जीवन उमंग में कितने सालों के लिए? 25 सालों के लिए पे करेंगे, तब भी हमें 8% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा। अगर हम 1 1 लाख रुपया 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लमसम सम एश्योर्ड हमारा बनता है 25 लाख रुपए। 25 लाख के ऊपर 8% के हिसाब से हमें 2.5 लाख रुपए फिर भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए बचाने से आपको 40 लाख रुपए की, क्योंकि देखो 12 लाख हमने बचाया, उसमें से 6 लाख हमने वापस ले लिया, अब बचा हमारा 6 लाख रुपया। वो 6 लाख के ऊपर आपको 40 लाख रुपए की मेच्योरिटी भी मिल रही है, और लाइफ टाइम गारंटीड, गारंटीड की मैं बात कर रहा हूं, लाइफ टाइम गारंटीड आपको 2.5 लाख रुपए का एनुअल पेंशन भी प्रोवाइड हो रही है। उसके बाद, उसके बाद फ्री रिस्कवर फ्रॉम फर्स्ट डे, पहले दिन से ही फ्री रिस्कवर आपको जो है प्रोवाइड करेगी एलआईसी। और साथ ही साथ आप जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, अपनी फैमिली के लिए एक 40 लाख रुपए की एडिशनल प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, जिसमें से 50% हमने वापस ले लिया, 6 लाख रुपए। अब लाइबिलिटी बची 6 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की मेच्योरिटी भी हमने ले ली। आफ्टर दैट 26वें साल से लाइफ टाइम 2.5 लाख रुपए की पेंशन भी हम ले रहे हैं, फ्री रिस्कवर भी ले रहे हैं, और साथ ही साथ जाते जाते भी अपनी फैमिली के लिए 40 लाख रुपए का एक फैमिली फंड छोड़ करके जा रहे हैं। सो प्लान कॉम्बिनेशन शेयर करने से पहले फटाफट चैट बॉक्स में शेयर करें, माइंड ब्लोइंग था कि नहीं था, कॉन्सेप्ट बढ़िया था कि नहीं था। अब इस कॉन्सेप्ट से सभी की सभी ऑब्जेक्शन जो है क्लियर होंगी। क्या म्यूचुअल फंड ये चीज प्रोवाइड कर सकता है? क्या एफडी ये प्रोवाइड कर सकती है? क्या कुछ प्रोवाइड कर सकता है? कोई भी प्रोडक्ट इन द मार्केट, कैन द प्रोडक्ट प्रोवाइड दीज थिंग्स? कोई भी प्रोडक्ट? क्या हुआ, क्या हुआ? सो कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन क्या, एक बार के लिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं। प्लान कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहले हम इंडेक्स प्लस देंगे 25 साल वाला, 25-25 की टर्म पे 5 लाख के सम एश्योर्ड पे जो है इंडेक्स प्लस देंगे, जिससे कि हमें 25वें साल पे एक मेच्योरिटी मिलेगी 80 लाख रुपीज की, 80 लाख रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। उसके बाद 736 जीवन लाभ लेंगे 10-16, 2.5 लाख के सम एश्योर्ड पे, जिसकी मेच्योरिटी हम 10 साल की इंस्टॉलमेंट में लेंगे। आगे चार्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है 15 साल प्रीमियम पे हो रहा है, जो भी आगे क्राइटेरिया वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इंडेक्स प्लस लेंगे 25-25, 3 प्लान आपको देने हैं। आप बस ये चार्ट, ये प्लान समझ लो कौन कौन से प्लान है। इंडेक्स प्लस देंगे 25-25, 5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। जीवन लाभ देंगे 16-10, 2.5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। उसकी मेच्योरिटी जो है हम 10 साल की इंस्टॉलमेंट में हम लेंगे। आफ्टर दैट 873 इंडेक्स प्लस 10-10 की टर्म पे लेंगे 4,80,000 के सम एश्योर्ड के साथ, जिसका एनुअल प्रीमियम हमारा बनेगा 48,000 रुपीज का। बिकॉज अगर हम 15 से कम की टर्म देते हैं तो इंडेक्स प्लस में हम 48,000 से कम प्रीमियम नहीं दे सकते।
एनुअल प्रीमियम। इंडेक्स प्लस 10-10 4,80,000 के समय शुरू, जीवन लाभ 16-10 2.5 लाख के समय शुरू, मेच्योरिटी 10 साल की इंस्टॉलमेंट में। 873 25-25 इंडेक्स प्लस 5 लाख के समय शुरू। सर दीज 3 प्लान वी विल गिव। अब चार्ट शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने क्लाइंट को क्या वादा करा था, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के लिए पैसा भरना है। कितना पैसा? 1,20,000 रुपया लीजिए। यहां पे 1,20,000 रुपया एनुअली पे हो रहा है 10 सालों के लिए, क्योंकि जीवन लाभ 10वें साल पे प्रीमियम बंद हो जाएगा। इंडेक्स प्लस 10-10 वाला उसका भी प्रीमियम बंद हो जाएगा। रहेगा हमारा 50,000 एनुअल प्रीमियम वाला, जो कि हमारा इंडेक्स प्लस है 25-25 वाला। उसकी बातचीत करते हैं आगे। अब सबसे पहले जो हमने 25-25 वाला इंडेक्स प्लस दिया, 25 ईयर्स वाला, 25 ईयर्स की टर्म वाला इंडेक्स प्लस दिया, उसमें 87 लाख लमसम, 87 लाख, मैं 80 लाख रुपीज की अजम्पशन करके चल रहा हूँ। 80 लाख रुपए की हमें मेच्योरिटी मिल रही 25-25 वाले इंडेक्स प्लस से। सो वो 80 लाख की मेच्योरिटी यहाँ पे मिल गई हमें। अब हमने वादा किया था 50% ऑफ द प्रीमियम हम आपको वापस करेंगे एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो लीजिए, हमने जो 10 साल वाला इंडेक्स प्लस दिया, यहाँ पे 10 साल वाला इंडेक्स प्लस दिया, वो लगभग लमसम लमसम हमें 8,50,000 रुपए, 50,000 का रिटर्न देगा। 8,50,000 का लमसम रिटर्न हमें देगा, जिसमें से हम 6 लाख रुपए जो है क्लाइंट को वापस कर देंगे एज अ 50% ऑफ द प्रीमियम बैक। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है हम यूज करेंगे अगले 5 सालों का प्रीमियम पे करने के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगले 5 सालों का प्रीमियम पे कहां से होगा? जो कि हमारी 2.5 लाख रुपए की जो है अमाउंट बचेगी इस रिटर्न से, इंडेक्स प्लस 10-10 वाले टर्म से। आफ्टर दैट अब बचती है हमारी बात अगले 10 सालों की। 15वें साल से 16वें साल से लेके 25वें साल तक का जो प्रीमियम होगा इंडेक्स प्लस का, वो कहां से पे होगा? उसके लिए हमने जीवन लाभ दिया 10-16 की टर्म पे, जिसका एनुअल रिटर्न हमें मिलेगा इंस्टॉलमेंट पे 52,000 रुपीज। 50,000 लमसम लेके चलते हैं ये, यानी कि हमारा टेक्निकली देखा जाए तो क्लाइंट अपनी जेब से कुछ भी नहीं भर रहा। क्लाइंट अपनी जेब से जो है कुछ भी नहीं भर रहा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं पेंशन कहां से आ रही है। अब यहाँ पे हमें लास्ट में 80 लाख रुपीज की मेच्योरिटी मिल गई लमसम, 80 लाख रुपीज की लमसम मेच्योरिटी मिल रही है। अब इस मेच्योरिटी से हम क्या करेंगे? कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपीज दिलवाएंगे। हम क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए की मेच्योरिटी जो है प्रोवाइड कराएंगे। रेस्ट ऑफ द 40,000 जो है री इन्वेस्ट हो जाएगा जीवन अक्षय या जीवन शांति में, जिससे कि हमें 2.5 लाख रुपए एनुअल पेंशन और फैमिली फंड भी प्रोवाइड होगा। जीवन अक्षय जीवन शांति में हमें जो है इस 40 लाख को इन्वेस्ट कर देना, यानी कि 40 लाख रुपए की मेच्योरिटी भी मिल गई, 2.5 लाख रुपए की पेंशन भी मिल गई, 6 लाख रुपए का रिटर्न भी मिल गया 10वें साल पे, और साथ ही साथ एक फैमिली फंड 40 लाख रुपए का वो भी मिल जाएगा आपको इससे। सो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर आप सभी के साथ? मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आप सभी के लिए, बट बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेगा। कितने साथियों को बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट और क्लियर है? बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट और क्लियर है? फटाफट चैट बॉक्स में डालेंगे यस अगर तो बढ़िया लगा और क्लियर है। फटाफट चैट बॉक्स में डालें, फटाफट, सो दैट वी कैन कंटिन्यू। कुछ कुछ टाइम के लिए मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा, बट फटाफट मैं देखना चाहता हूँ सभी को क्लियर है। क्या बात है, क्या बात है। 16 से 25 में तो कैसे पे कर पाएंगे सर? 16, सर जो 16 से 25 की टर्म में हमें पे करना है उसके लिए जीवन लाभ लेंगे 10-16 की टर्म पे। जो 16वें साल से लेके 25वें साल तक का प्रीमियम है वो हम पे करेंगे, जीवन लाभ लेंगे 10-16 की टर्म पे, जिसका मेच्योरिटी जो है हम सेटलमेंट में लेंगे 10 साल की सेटलमेंट में। और जो 10 साल की सेटलमेंट में जो मेच्योरिटी आएगी उससे हमारा ऑटोमेटिकली प्रीमियम पे हो जाएगा अगले 10 साल का। तो चलिए चैट बॉक्स में डिसेबल कर रहा हूं एक बार के लिए, आगे बढ़ते। प्रॉपर्टी सेविंग्स को क्लाइंट कहता है, ऑब्जेक्शन लगाता, सर मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, पैसा बहुत है, मैं पॉलिसी करवा के क्या करूं? उसके लिए प्रॉपर्टी सेविंग्स प्लान, सेव रुपीज 1.5 लाख रुपीज फॉर 15 ईयर्स। जस्ट सेव रुपीज 1.5 लाख रुपीज फॉर 15 ईयर्स। अगले 15 सालों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए बचाना है, यानी कि आपने कितना पैसा बचाया? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगा करके चले तो 15 लाख एक और 7 लाख एक, यानी कि 22 लाख रुपए के अप्रॉक्स आपने जो है सेव करा। 22,50,000, 22 लाख के आसपास आपने जो है सेव करा 15 सालों में। अब यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी बनानी थी, प्रॉपर्टी के लिए पैसा बचाना था,
सो वो प्रॉपर्टी के लिए पैसा जो आपने बचाना था उसके लिए आपने 1.5 लाख रुपए एवरी ईयर इन्वेस्ट करा 15 सालों के लिए, फॉर 15 ईयर्स। अब आपने 22 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए। प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए आपने 22 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब फ्रॉम द एंड ऑफ 15th ईयर आपको रेगुलर अगले 10 सालों तक 1-1 लाख रुपए का रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। यानी कि 1-1 लाख रुपए का रिटर्न आपको जब मिल रहा है, आपने 22 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करा, 10 सालों के लिए आपको 1-1 लाख मिल गया, यानी कि 10 लाख रुपए आपने वापस ले लिया। आपने जो 22 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए सेविंग्स करी थी उसमें से 10 लाख रुपए आपने अगले 10 सालों में वापस ले लिया एज अ ब्याज। जो आपने पैसा बचाया उसका जो है इंटरेस्ट आपको वापस दे दिया गया। अब उसके बाद 25वें साल पे आपकी 22 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है जिसमें से 10 लाख वापस मिल गया, यानी कि 12 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी की सेविंग्स है, उसी 12 लाख की प्रॉपर्टी की सेविंग्स में आपको 40 लाख रुपया और जोड़ के प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि 12 लाख रुपए की सेविंग्स पे आपको 40 लाख रुपए की एडिशनल प्रॉपर्टी जो है एलआईसी प्रोवाइड कर देगी। और साथ ही साथ फ्रॉम द एंड ऑफ 26th ईयर आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है 10 लाख रुपए की एक और 53 लाख रुपीज की एक, ये दो प्रॉपर्टी जब आप कंबाइन करेंगे आपको लाइफ टाइम फ्री रेंट आएगा। फ्री रेंट। आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई घर का पेंट नहीं कराना बार बार, कोई घर की मेंटेनेंस नहीं करनी, आपको फ्री टोटली टैक्स फ्री रेंट लाइफ टाइम मिलेगा। यानी कि 1,30,000 रुपए का रेंट आपको एनुअल प्रोवाइड होगा। क्या अगर आप ऐसे रेगुलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको प्रॉपर्टी तो बनेगी बनेगी, लाइफ टाइम फ्री रेंट प्रोवाइड होगा। लाइफ टाइम गारंटीड रेंट की बात कर रहा हूं, गारंटीड। उसके बाद रेंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आफ्टर डेथ आप अपनी अगली जनरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी फिर से बना के जाएंगे। 53 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी अलग से, 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अलग से, लाइफ टाइम रेंट 1,30,000 रुपए का अलग से, और साथ ही साथ आफ्टर दैट फैमिली फंड यानी कि 1 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको हैंड ओवर करी जाएगी। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था सेकंड कॉन्सेप्ट। अभी सेकंड कॉन्सेप्ट के प्लान कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। 745 जीवन उमंग और साथ ही साथ इंडेक्स प्लस 25-25। देखो आज के मार्केट में सर्वाइव करना है तो इंडेक्स प्लस देना बहुत ही जरूरी है। आने वाला टाइम जो है इंडेक्स प्लस और यूलिप प्लान्स का ही है। आप इस चीज को डिनाई करें एग्री करें, बट आने वाला टाइम जो है यूलिप का ही है। इंडेक्स प्लस 25-25 देंगे, 25 साल की टर्म है, बट मैंने बोला 15 साल प्रीमियम पे करना है। अब यहाँ पे 13 लाख रुपए में जो 1,30,000 का रिटर्न आना शुरू होगा तो वो जो है आपका इंडेक्स प्लस का प्रीमियम पे करने में हेल्प कर देगा। इंडेक्स प्लस का प्रीमियम पे करने में हेल्प कर देगा और रेस्ट ऑफ द 1-1 लाख आपको अगले 10 सालों तक मिल जाएगा। बाकी 1,30,000 जो है रेगुलर मिलेगा। अगले 10 सालों का प्रीमियम जो है जीवन उमंग के जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वहां से हो जाएगा। दिस इज द सेकंड कॉम्बिनेशन। सो इससे आगे बढ़ने से पहले अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप सभी के साथ शेयर करें, जितनी भी चीजें आप सभी के साथ शेयर करी हैं, अगर तो बढ़िया लग रही है फटाफट चैट बॉक्स में डालें कि भाई साहब मजा आ गया आज के सेशन में। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में डालें कि आपको अगर आज का सेशन बढ़िया लगा, तो फटाफट चैट बॉक्स में डालें कि मजा आ गया आज के सेशन में। अभी आपको आगे 3 कॉम्बिनेशन और शेयर करूंगा। 3 कॉम्बिनेशंस। देखो गारंटेड तो इंडेक्स प्लस नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं 25-25 की टर्म पे हमेशा बढ़िया रहेगा रिटर्न उसका। ठीक है। तो अभी आप सभी के साथ मैं 3 कॉम्बिनेशन और शेयर करूंगा। एक ऐसा एटीएम प्लान, एक ऐसा एटीएम, एक ऐसा बैंक अकाउंट जहां पे आप जितना पैसा निकालेंगे आपका बैंक बैलेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। आप देखो जीवन अक्षय शांति लॉन्ग टर्म में जितने भी ये मार्केट रिलेटेड प्लान है लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिशियल रहेंगे, शॉर्ट टर्म में हमेशा लॉस में देंगे। शॉर्ट टर्म में काफी चांसेस है लॉस में जाने के, बट लॉन्ग टर्म में बहुत रिस्क मैनेजमेंट कम हो जाता है। अब देखो म्यूचुअल फंड के साथ अगर हम कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड में तो रिस्क है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गारंटीड है ना। डिस्कवर गारंटीड है, जीवन उमंग गारंटीड है, बहुत चीजें होती है, डिफरेंस होता है।
सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक छोटी सी अनाउंसमेंट। उसके बाद मैं आप सभी के साथ एक ऐसा बैंक अकाउंट शेयर करूंगा, एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें आप जितना पैसा निकालते जाएंगे आपका बैंक बैलेंस उतना ही ऊपर जाता जाएगा। जितना पैसा आप निकालेंगे उतना बैंक बैलेंस ऊपर जाएगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारा एक सेशन होने जा रहा है, एक वर्कशॉप लेकर के आया हूं। अमित मलिक जी जो आपके साथ, सर 1 करोड़ जीवन उमंग का रिस्कवर चलता रहता है लाइफ टाइम। जीवन उमंग का जो रिस्कवर है वहां से आपको रिटर्न मिलेगा 1 करोड़ रुपए का फैमिली को आफ्टर दैट। सो एक वर्कशॉप आप सभी के लिए लेके आए। देखिए राजीव जी, जो 15 से 25 का प्रीमियम पे हो रहा है वो जीवन उमंग से हो रहा है। 15वें साल पे जीवन उमंग का रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा 1,30,000 रुपए का, जिसमें से 1 लाख रुपए क्लाइंट को दिलवा देंगे, रेस्ट ऑफ द 30,000 रुपीज हम प्रीमियम पे करने में यूज कर लेंगे। सो आप सभी के लिए एक वर्कशॉप अभी लेफ्ट कोई नहीं करेगा, बिकॉज 3 कॉन्सेप्ट, इससे भी ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ जो है शेयर करने के लिए रेडी हूं मैं और करूंगा। सो रोड मैप टू सक्सेस, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, हर एक चीज को आगे ले जाने के लिए एक तरीका होता है। सो आप सभी के लिए एक वर्कशॉप लेकर के आया हूं अमित मलिक जी के साथ, जो कि इशमिति मार्केटिंग सोल्यूशन हरदीप जी की तरफ से ऑर्गेनाइज करी गई है। रोड मैप टू सक्सेस, किस तरीके से एक रोड मैप बिल्ड कर सकते हैं हम सक्सेस के लिए, अपने जो जो भी आपको टारगेट अचीव करने हैं। ठीक है। सो 6 दिन की वर्कशॉप रहने वाली है। काफी साथी यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं। जो चीजें मैंने आपको आज शेयर करी हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है आपको आने वाले इन वर्कशॉप के डेज में शेयर करूंगा। सबसे पहला दिन जो है अमित मलिक जी लेंगे 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को, डिटेल्ड आइडियाज फॉर प्रोस्पेक्टिंग। हम सभी चाहते हैं हर किसी को पॉलिसी हम सेल करें, हर किसी को पॉलिसी सेल करना चाहते हैं, बट हर किसी को अप्रोच करने का और उसकी प्रोस्पेक्टिंग करने का एक प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर तरीका होता है। सो अमित मलिक जी 7 तारीख को आप सभी के साथ जुड़ेंगे। डिटेल्ड आइडियाज फॉर प्रोस्पेक्टिंग, किस तरीके से जो आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो किसी भी चीज की, मतलब किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए कैसे प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हो। आफ्टर दैट सेकेंड डे 14 अक्टूबर को जीवन लाभ सेलिंग आइडियाज एंड डिटेल्स, जो कि अमित मलिक जी आपका सेशन लेंगे। देखो जीवन लाभ जो है ना, LIC के अकॉर्डिंग 3 सबसे ज्यादा सेल होने वाले प्लान है। जीवन उमंग सबसे पहला प्लान आता है जीवन लाभ, सेकंड जीवन उमंग, थर्ड जीवन लक्ष्य। सबसे पहला जो जीवन लाभ है उसके सेलिंग आइडियाज और साथ ही साथ सेलिंग डिटेल्स जो आपके साथ शेयर करेंगे, क्या क्या डिटेल्स है, सेलिंग आइडियाज क्या क्या है, 14 अक्टूबर को जो आपको साथ शेयर करे जाएंगे। आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन देना है, सब देना है। ऑब्जेक्शंस भी तो बहुत आती है ना। अब जैसा कि मैंने आप प्रॉपर्टी के बारे में प्लान बताया आप सभी को, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पहला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, इसी तरीके के साथ जितने भी अदर इन्वेस्टमेंट्स है, PPF, FD, EPF, NPS, सुकन्या समृद्धि, ये सब चीजें जो है 18 तारीख को आप सभी के साथ जो है शेयर करूंगा। 18 तारीख के सेशन में आप सभी के साथ जो है इन चीजों को शेयर करूंगा, इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट 21 तारीख की जो डेट है इसको हम आगे पीछे कर लेंगे, 22 या 20 को कर देंगे, 22 को हो पाएगी या 23 को हो जाएगी, नो इशू नो वरीज। 21 तारीख की फिलहाल डेट है, 22 की डेट है। 22 तारीख को जो है जीवन लक्ष्य सेलिंग आइडियाज और डिटेल्स के बारे में बातचीत करेंगे अमित मलिक जी, जो कि हमारा थर्ड मोस्ट सेलिंग प्लान है LIC का, तीसरा मोस्ट सेलिंग प्लान। सो उसके आइडियाज और साथ ही साथ डिटेल्स जो आपके साथ अमित मलिक जी शेयर करेंगे। आफ्टर दैट 25 तारीख को फिर से मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा, गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से जो है आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन देने के लिए एक गोल सेट कर सकते हो और टाइम मैनेज अपना कर सकते हो। क्योंकि होता क्या, जो गोल है, हम क्या करते हैं, गोल जो है ना कई बार बहुत बड़ा सेट कर देते हैं और कई बार जो है बहुत छोटा गोल सेट कर देते हैं, जिसके कारण छोटा गोल हमें डिमोटिवेट करता है और बड़ा गोल ना अचीव होने का कारण वो भी हमें डिमोटिवेट कर देता है। तो किस तरीके से जो आप एक प्रॉपर राइट गोल सेटअप कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो कि ताकि आपका जो गोल अचीव भी हो पाए। गोल सेटिंग करना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो। उसके बाद लास्ट डेट 28 तारीख को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग का एक सेशन लेंगे अमित मलिक जी। किस तरीके से, देखो सब कुछ बढ़िया जाता है, सब कुछ बढ़िया से हो जाता है, बट लास्ट में आके ऑब्जेक्शन आ जाती है, क्लोजिंग कर नहीं हो पाती है ना, क्लोजिंग खराब चली जाती है या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं हो पाती। तो ये इस चीज का सेशन जो है अमित मलिक जी लेंगे 28 तारीख को। सो दिस इज द डिटेल ऑफ 6 days वर्कशॉप। आफ्टर दैट बोनस आइटम्स। अब बोनस में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको मिलेगा 6 PPT विद रिकॉर्डिंग वैलिडिटी अप टू 1 year, यानी कि 6 के 6 सेशंस की आपको PPT शेयर करी जाएंगी और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करी जाएगी हर एक सेशन की। उसके बाद
25 प्लान कॉम्बिनेशन के आपको पोस्टर्स शेयर करे जाएंगे, 25 प्लान कॉम्बिनेशन के। जिस तरीके से आज 5 प्लान कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसी तरीके से आपको जो है 25 प्लान कॉम्बिनेशन के विद डिटेल पोस्टर आपको मैं शेयर करूंगा इन द ग्रुप। आफ्टर दैट, जीवन लक्ष्य सेलिंग आइडियाज, जो कि वीके सर, विजय कुमार जी, आप सभी जानते होंगे, मुंबई से हैं, उन्होंने सेशन लिया था। उस सेशन की एक फ्री रिकॉर्डिंग आपको शेयर करी जाएगी, जो कि एक पेड सेशन था, बट फिर भी आप सभी के साथ जो है इस वर्कशॉप के मेंबर्स के साथ फ्री में शेयर करा जाएगा। आफ्टर दैट, बोनस सेशन 29 तारीख का जो था वो भी आपको मैं फ्री दूंगा। एक 29 तारीख को एक सेशन हुआ था, पेड सेशन था वो, और उस 29 तारीख की जो है रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जो है मैं शेयर करूंगा। दीज आर द बोनस आइटम। अब इन सबकी टोटल वर्थ जो है, इन सभी चीजों की, सेशन की और इन सभी बोनस की टोटल अमाउंट बनती है हमारी 1769 रुपीज, 1769 रुपए। बट मैं एक बार देखना चाहता हूँ कितने साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जितने ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, मैं आपको आज उतना ही बोनस, उतना ही डिस्काउंट जो है प्रोवाइड करके जाऊंगा। सो कितने साथी जो है आज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस वर्कशॉप के थ्रू हमारे साथ कुछ और नई चीजें, कुछ बढ़िया चीजें और इससे भी ज्यादा चीजें जो है सीखना चाहते हैं, कितने साथी ऐसे हैं? फटाफट चैट बॉक्स में डालें। जितने साथी ज्यादा एनरोल करेंगे, उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करूंगा मैं आज। सो मैं देखना चाहता हूँ कितने साथी जो है इस वर्कशॉप में। देखिए 2 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। सो जितने भी साथी एनरोल करना चाहते हैं इस वर्कशॉप में, काफी साथी एनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो साथी एनरोल करना चाहते हैं, देखिए इसका बहुत डिस्काउंटेड अमाउंट में जो आपको वर्कशॉप प्रोवाइड होगी। भूपेंद्र जी ज्वाइन करना चाहते हैं, और कितने साथी आपके नाम से जिन्होंने ज्वाइन करा है? राजेश जी रेडी है, और कितने साथी रेडी हैं आज की वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए, ताकि आप आने वाले जो सेशन है, आने वाली जो वर्कशॉप है, उसमें और भी बढ़िया चीजें सीख सको, क्योंकि दिस इज द 5%। जसवंत जी रेडी, और कितने साथी? देखो आज जो मैंने सेशन में आपको चीजें बताई, दिस इज द 5%। तारूराम जी रेडी है, क्या बात। तो ऐसे बहुत साथी जो है आज रेडी है। यूट्यूब पे मैं देख पा रहा हूँ, अनिल कुमार जी, धर्मेश जी रेडी है, सुरेश पाटिल जी रेडी है, क्या बात। तो देखिए आप सभी के सामने स्कैनर नंबर है। आज के ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में आपको 6 दिन की वर्कशॉप और साथ ही साथ 4 बोनस आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। आपके पास सिर्फ और सिर्फ राठी जी रेडी है, क्या बात है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगले 2 मिनट का टाइम है, और अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा। 3 कॉम्बिनेशन पेंडिंग है। एक ऐसा अकाउंट जिसमें जितना पैसा आप निकालेंगे, जिसमें से जितना पैसा आप निकालेंगे उतना ही बैंक बैलेंस आपका बढ़ता जाएगा। सो अगर आप ये सभी कॉन्सेप्ट जो है जानना चाहते हैं, सो बने रहे आज के सेशन में। और जो जो साथी एनरोल करना चाहते हैं, 2 मिनट का टाइम है आप सभी के पास। इस नंबर स्कैनर पे पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट जो है सेंड करें। और साथ ही साथ जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं, आप सभी के साथ मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया। जो जो साथी हमारे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो है और जानना चाहते हैं, और आज के सेशन की जो पीडीएफ है, आज के सेशन का जो कह सकते हैं रिकॉर्डिंग है और पोस्टर्स हैं, 4 पोस्टर्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इस ग्रुप में जुड़ जाए अगर आपको आज के सेशन के पोस्टर्स, रिकॉर्डिंग और ये सब चीजें जो है चाहिए। और जो जो साथी एनरोल करना चाहते हैं, आप सभी के सामने नंबर स्कैनर मेंशन है, इस नंबर स्कैनर पर पेमेंट करें और एनरोल करें। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम आप सभी के पास। और जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं, जिस ग्रुप का लिंक मैंने आप सभी के साथ शेयर करा है चैट बॉक्स में, आप सभी के साथ चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करा है, इस ग्रुप में जुड़ जाए और इसी ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट जो है सेंड कर दें। जिस ग्रुप का मैंने आप सभी के साथ लिंक शेयर करा है, इसी ग्रुप में आप सभी को जुड़ना है। नीरज जी आप इस ग्रुप में जुड़ जाए। देखिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी रिपीट करना लास्ट वाला, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, काफी टाइम जो है पास आउट हो चुका है। सो अगर कोई साथी, किसी भी साथी को डाउट है, आप इस ग्रुप में जुड़ जाएं। आपको इस ग्रुप में जो है रिकॉर्डिंग, पोस्टर्स, पीपीटी और साथ ही साथ जो है सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो जो साथी, सर धर्मेश जी आपने 798 मेरी वर्कशॉप के लिए नहीं पे करा था, 3U वाला वर्कशॉप जो है वो आपने मेरे को नहीं करा था, दैट्स अ डिफरेंट वर्कशॉप। ठीक है। सो जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं, आप सभी के सामने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, इस ग्रुप में जुड़े और इस ग्रुप में जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। अभी 1 मिनट का टाइम और 8:57 पे मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। और जो जो साथी पेमेंट कर चुके हैं, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में जरूर कंफर्म कर दें कितने साथी पेमेंट कर चुके, सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। हम आगे वाले पॉइंट्स पे जो है कंटिन्यू करेंगे।
देखिए ये जो वर्कशॉप है टोटली डिफरेंट रहेगी, टोटली अलग वर्कशॉप रहेगी। और जो जो साथी इस वर्कशॉप में एनरोल कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, बिल्कुल अलग होगी डेट, वर्कशॉप की डेट अलग होगी, अलग अलग डेट्स है वर्कशॉप, नो वरीज। और अगर नहीं भी ज्वाइन कर पाएंगे, नो वरी, अगर आप किसी भी रीजन से उस वर्कशॉप को ज्वाइन नहीं भी कर पाएंगे तो आप सभी के साथ रिकॉर्डिंग, पीपीटी, जितना भी कंटेंट है वो शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी साथी पेमेंट करते रहे, जो जो साथी एनरोल करना चाहते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। उमंग एज एन एटीएम प्लान, उमंग एज एन एटीएम प्लान। अब देखो, उमंग सेल ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कि उमंग में जो है ना, रेगुलर मतलब कि पेंशन मिलती है, बट कोई ग्रेचुटी नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, 100 साल किसने देखे, इस तरीके की ऑब्जेक्शन जो है आती है। सो उमंग को आप ऐसे एटीएम प्लान सेल कर सकते हो। देखो, अगर हम बात करें 30 की एज, 30 साल की एज पे जो है, जीवन उमंग क्लाइंट लेता है 745 15, 1 लाख एवरी ईयर, 1 लाख रुपया एवरी ईयर पे करने के लिए। ठीक है, पे करता है। तो कितना पैसा पे करा उसने, 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपीज उसने पे करा। अब यहाँ पे बात करें 45 की एज पे, उसको रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे। 45 की अ, राजीव जी, अगर आप राजेश जी, अगर पेमेंट में कोई इशू आ रहा है, तो मैंने आपसे आपके साथ एक नंबर शेयर करा है, इस नंबर पे पेमेंट करते हैं। राजेश जी, अगर आपको, राजीव जी पेमेंट कर चुके हैं, थैंक यू राजीव जी, अगर आप पेमेंट कर चुके हैं। सो राजेश जी, मैंने आपके साथ नंबर शेयर कर दिया है। ठीक है, अगर पेमेंट में कोई भी इशू आ रहा है, आप इस नंबर पे पेमेंट करें और कंफर्म कर दें प्लीज, राजेश जी, और राजेश कुमार पचौरी जी। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब 15 साल प्रीमियम पे करा, 30 साल की एज पे पॉलिसी स्टार्ट हुई, 15 साल तक प्रीमियम पे करा, 1 1 लाख, 1 1 लाख, 15 लाख रुपया पे करा। अब 45वें साल पे जो है रिटर्न आना स्टार्ट हो गया, यानी कि क्लाइंट ने 15 सालों तक सेविंग्स करी, अपने बैंक बैलेंस में कितना पैसा जोड़ा, अपने बैंक बैलेंस में कितना पैसा जोड़ा, उसने अपने बैंक बैलेंस में 15 लाख रुपया जोड़ा। अब अब यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम स्टॉप होगा 45वें साल पे, और वो जो बैंक में पैसा सेव करा है उस बैंक में से 1 1 लाख रुपया एनुअल क्लाइंट को दे दिया जाएगा। अब बैंक बैलेंस कम होना चाहिए। अगर आपने 15 लाख रुपए की सेविंग्स करी है, अगर आपने 15 लाख रुपए की सेविंग्स करी है, तो आपके बैंक बैलेंस में तो 15 लाख ही होगा ना। तो आप स्पेंड कितना कर सकते हैं, 15 लाख। यानी कि अगर हम बात करें 45वें साल पे रिटर्न आना स्टार्ट हो गया, जो 15 लाख उसने सेव करा था, 1 1 लाख, 1 1 लाख एवरी ईयर मिल रहा है, और उसने 60 साल तक पैसा ले लिया, जो उसने 15 लाख बचाया, वही 15 लाख रुपया 60 साल तक वापस ले लिया। अब उसके बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको क्लाइंट को करना है। 15 साल सेव करा, 1 1 लाख रुपया, 15 साल ही निकलवाते रहे एटीएम से पैसा, 1 1 लाख रुपया। सो अब उसका बैंक बैलेंस कितना होगा, क्लाइंट को ये चीज पूछना है। सर आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, एज अ क्लाइंट आप सभी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपका बैंक बैलेंस जो है कितना होगा, फटाफट चैट बॉक्स में डालें। जो क्लाइंट है 15 लाख रुपया सेव कर रहा है 1 1 लाख के हिसाब से, और 15 लाख ही उसने निकलवा लिया एटीएम से एवरी ईयर कर करके, तो कितना बैंक बैलेंस होगा उसका, जीरो, नील हो जाएगा। चलिए, नील हो गया। बट जीवन उमंग पे प्लान में ऐसा नहीं होगा। मेच्योरिटी अवेलेबल 30 लाख रुपीज, यानी कि आपके बैंक बैलेंस में 30 लाख रुपए की अमाउंट जोड़ दी जाएगी। ठीक है, सो मेच्योरिटी कितनी अवेलेबल होगी, 30 लाख रुपीज सरेंडर पे, यानी कि 60वें साल तक आपने पैसा लिया, 15 साल जो आपने सेविंग्स करी थी वो निकलवा चुके हैं, बट आपका जो है 30 लाख रुपए का बैंक बैलेंस जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं, चलो उसको छोड़ो, 15 साल पैसा सेव करा, 15 साल में पैसा निकलवा लिया, 30 लाख रुपए का बैंक बैलेंस बन गया। अब बात करते, 70 साल तक पैसा लिया आपने, आपने
70 साल तक पैसा लिया, तो आपका बैंक बैलेंस माइनस में जाना चाहिए, -15 लाख जाना चाहिए, सॉरी, -10 लाख जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपका बैंक बैलेंस तो माइनस में जाना चाहिए ना। बट यहां पे आप 10 साल और पैसा भी ले रहे हैं, जो कि अगर बैंक बैलेंस में देखा जाए तो माइनस में जा रहा है। बट वो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेने के बाद भी आपको जो है 37 लाख रुपए का बैंक बैलेंस प्रोवाइड करा जाएगा। वही बात करते हैं 80 साल तक लेंगे, क्योंकि देखो इस पॉइंट से क्या होता है ना, क्लाइंट का थोड़ा सा अपना एक कह सकते हैं कि लालच बढ़ता जाता है। सो 80वें साल पे जो है आपका बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, 45 लाख रुपया। यानी कि 45वें साल से लेके 80वें साल तक, यानी कि 35 ईयर्स तक आप 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं एवरी ईयर। 1-1 लाख रुपया आप एवरी ईयर ले रहे हैं, बट उसके बाद भी आपका बैंक बैलेंस जो है 45 लाख रुपए का है। जबकि आपने सिर्फ और सिर्फ बैंक में कितना पैसा जोड़ा था, 15 लाख रुपया। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें से आप जितना पैसा निकालते हैं और जितने टाइम तक निकालते हैं, उतना ही बैंक बैलेंस आपका बढ़ता जाता है। सो कैसा लगा ये एटीएम कॉन्सेप्ट आप सभी को? तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को कैसा लगा, फटाफट चैट बॉक्स में डालें। ये जो कॉन्सेप्ट, अब जीवन उमंग सेल होगा इजीली, नहीं होगा? क्या जीवन उमंग सेल होगा कि नहीं होगा इजीली? फटाफट चैट बॉक्स में डालें। क्या हुआ, बढ़िया लगा? आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगले तीसरे कॉम्बिनेशन पे आते हैं, गारंटीड 2x3x प्लान। गारंटीड 2x3x प्लान। अब ये प्लान क्या कहता है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जस्ट सेव ₹1,20,000 पर ईयर फॉर 15 ईयर। सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपए आपको बचाना है अगले 15 सालों के लिए। आफ्टर दैट आपको जो है 16वें साल से लेके 25वें साल तक 1,50,000 रुपए हैंड ओवर किया जाएगा। अगले 10 सालों के लिए आपको जो है 1.5 लाख रुपए की एनुअल मेच्योरिटी आपको दिया जाएगा। उसी के बाद, उसी के साथ फ्रॉम 26 टू 35 ईयर, 26वें साल से लेके 35वें साल तक 3,20,000 रुपीज का एनुअल रिटर्न आपको दिया जाएगा। यानी कि 2 गुना और 3 गुना रिटर्न आपको एवरी ईयर प्रोवाइड करा जाएगा। उसके बाद बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात यहां पे खत्म नहीं होती। आपको एक फैमिली फंड भी दिया जाएगा। ये सब रिटर्न मिलने के बाद भी आपको एक फैमिली फंड, यानी कि आपकी फैमिली जो आपके जाने के बाद भी सिक्योर रहे, उसके लिए एक 20 लाख रुपए का फैमिली फंड भी जो है प्रोवाइड करा जाएगा। सो प्लान कॉम्बिनेशन की बात करें, सिंपल प्लान कॉम्बिनेशन, बहुत इजी प्लान कॉम्बिनेशन है, जीवन आनंद। 2 जीवन आनंद लेंगे हम, एक 15-15 की टर्म पे, एक 25-25 की टर्म पे। दोनों का ही सम एश्योर्ड 10 लाख रहेगा, बट सेटलमेंट 10 साल की रहेगी। मेच्योरिटी सेटलमेंट जो है 10 साल की रहेगी, और इसका जो अगले 10 साल का प्रीमियम है वो इस जीवन आनंद से पे आउट हो जाएगा। इसका जो रिटर्न आ रहा है वो इसका प्रीमियम पे करने में हेल्प कर देगा, और बाकी की रेस्ट ऑफ द अमाउंट 1.5 लाख रुपए जो क्लाइंट को हम प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज द फोर्थ कॉम्बिनेशन। अब फिफ्थ कॉम्बिनेशन, इसका पोस्टर ही आप सभी के साथ है, ये पोस्टर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अगर आप दिए गए ग्रुप में जुड़ जाते हैं। अगर अभी तक जितने भी कॉम्बिनेशन आप सभी को मैंने बताए हैं, इसके पोस्टर आप सभी को चाहिए, आज का पीडीएफ आप सभी को चाहिए, आज के जो कॉन्सेप्ट आप सभी को चाहिए, तो इस ग्रुप में जुड़ जाए प्लीज। आप सभी के साथ मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया। जितने साथी रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, लगातार जुड़ना चाहते हैं, आप सभी के साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया। आज का देखो, आप किसी भी ग्रुप में, उस ग्रुप में रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करी जाएगी, नो डाउट रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड करूंगा, बट बाकी के ग्रुप्स में ना मैं पोस्टर प्रोवाइड करूंगा, ना ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको पीडीएफ और पोस्टर चाहिए तो आप इस ग्रुप में जो है जुड़ जाए, आप सभी के साथ जो ग्रुप मैंने लिंक शेयर करा है। मैं दोबारा ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं, आप किसी भी ग्रुप में हैं, आप किसी भी ग्रुप में हैं, आप इस ग्रुप में जो है जुड़ जाएं। अगर तो आपको कंटेंट चाहिए आज के सेशन का, क्योंकि रिकॉर्डिंग हर ग्रुप में मैं डालता हूं बट कंटेंट नहीं डालूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपर डुपर कैश फ्लो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सुपर डुपर कैश फ्लो। जैसे ₹20 के एवरी मंथ फॉर 15, इसको आप एज एच एन ए कंसेप्ट भेज सकते हो।
जस्ट सेव ₹20K एवरी मंथ फॉर 50, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपया एवरी मंथ आपको बचाना है अगले 15 सालों के लिए। और आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए 5वें साल पे, 10वें साल पे, 15वें साल पे 1,80,000 रुपए के एनुअल रिटर्न दिए जाएंगे, जिससे कि आपके बच्चों की जो है स्कूल की एजुकेशन बढ़िया तरीके से हो पाएगी। अब बात करते हैं कॉलेज की एजुकेशन के लिए। उसके लिए एट द एंड ऑफ 20th ईयर 11,50,000 रुपए का फंड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जो आप अपने बच्चों की एजुकेशन करा सके। आफ्टर दैट 25वें साल पे आपको 1.4 करोड़ रुपीज की जो है मेच्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी LIC की तरफ से, 1.4 करोड़ रुपीज की। उसके बाद ऑल्सो गेट लाइफ टाइम पेंशन ऑफ 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए की पेंशन भी आपको मिल रही है। और लीव अ फैमिली फंड, आप एक फैमिली फंड भी छोड़ के जाएंगे 50 लाख रुपए का, यानी कि बच्चों की स्कूल की एजुकेशन का प्रोविजन भी हो गया, कॉलेज की एजुकेशन का प्रोविजन भी हो गया, आपकी सेविंग्स, आपकी ग्रेचुटी, बच्चों की मैरिज का भी प्रोविजन हो गया, और साथ ही साथ आपकी रिटायरमेंट का, और साथ ही साथ आपकी फैमिली के लिए जो है फैमिली फंड का भी प्रोविजन हो गया, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपया एवरी मंथ 15 सालों के लिए बचाने से। सो प्लान कॉम्बिनेशन के मनी बैक 720, 20 की टर्म, 15 की प्रीमियम जो रेगुलर इसका रहता है 9 लाख के सम एश्योर्ड के साथ, 745 जीवन उमंग 10 लाख के सम एश्योर्ड के साथ देंगे, 715 1575 10 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। आफ्टर दैट 873 25 25 इंडेक्स प्लस 8 लाख के सम एश्योर्ड के साथ हम देंगे। ये 3 प्लान जो है हम क्लाइंट को देंगे। सो अभी तक के कॉन्सेप्ट कैसे लगे आप सभी को? दिस इज द लास्ट प्लान कॉम्बिनेशन। सो अभी तक के प्लान कॉम्बिनेशन आप सभी को कैसे लगे? बढ़िया लगे तो चैट बॉक्स में यस लिखे, बढ़िया नहीं लगे तो चैट बॉक्स में नो लिखे। अगर तो बढ़िया लगे फटाफट चैट बॉक्स में जो है यस लिखे। क्या बात, बढ़िया लगे आप सभी को? सो जिन जिन साथियों को आज के कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया लगे, तो आप सभी के सामने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया, आप इस ग्रुप में जो है जुड़ जाएं। अगर आपको आज के सेशन का कंटेंट, देखो लास्ट इमेज जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इस ग्रुप में जुड़ जाए। जितने भी साथियों को आज के सेशन का कंटेंट, आज के सेशन का PDF, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए, आप इस ग्रुप में जुड़ जाए। आपको इस ग्रुप में जो है सब कुछ प्रोवाइड मैं कर दूंगा। गुलजार जी इस ग्रुप में जुड़ जाए, आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। इस ग्रुप में जुड़ जाए। आफ्टर मीटिंग, अभी के अभी, जैसे ही मीटिंग खत्म, दिस इज अ कमिटमेंट, आप सभी के साथ कमिटमेंट है, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप सभी के साथ जो मैं कंटेंट शेयर कर दूंगा। दिस इज अ कमिटमेंट, मीटिंग खत्म होते ही आप सभी के साथ जो है मैं कंटेंट शेयर कर दूंगा। तो अभी जाते जाते अनाउंसमेंट जो है आपके साथ दोबारा रिपीट कर दूंगा। जो भी साथी हमारी वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, सो जो साथी हमारी वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, आप सभी के साथ मैंने नंबर स्कैनर शेयर कर दिया। आप इस नंबर स्कैनर पे पेमेंट करें और आपको जो है स्क्रीनशॉट इस ग्रुप में भेजना, जिस ग्रुप का मैंने आपको लिंक भेजा। आप सभी के साथ मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया। जो साथी वर्कशॉप में एनरोल कर रहा है, वर्कशॉप में एनरोल करने के साथ ही आप सबको जो है पेमेंट इस ग्रुप में शेयर कर देनी है। देखिए हैंड रेस कोई ना करे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन डाल दें, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। सर देखिए 873 का जो अगला प्रीमियम रहेगा वो रहेगा उसके थ्रू, क्या कहते हैं, जो हम जीवन उमंग देंगे, जीवन उमंग के थ्रू अगले 10 साल का प्रीमियम पे हो जाएगा। जीवन उमंग से रिटर्न आ रहे हैं 15वें साल के बाद। सो जो साथी इस वर्कशॉप में एनरोल करते जा रहे हैं, चैट बॉक्स में भी कंफर्म करें, और साथ ही साथ इस ग्रुप में जुड़ने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी जो है। भूपेंद्र जी अगर आपने 21 को पेमेंट करा है, नो इशू नो वरीज, आपने अगर पेमेंट कर दिया है तो आपकी पेमेंट जो है कर दी जाएगी। ठीक है, मेरे पास GP नहीं है तो मैं सुबह पेमेंट, ओके।
अगर आपके पास गूगल पे नहीं है इस टाइम पे, तो आप किसी भी इंडेक्स प्लस का सीएजीआर कितना, देखो मैं जो कैलकुलेशन करी है वो 13% पे करी है इंडेक्स प्लस की। इंडेक्स प्लस की जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है 13% के हिसाब से करनी है, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो लगभग लगभग कह सकते हैं हम 15 to 16% के बीच में जो है फॉल कर रहा है इंडेक्स प्लस का। सो आपको जो है 13% के ऊपर लेके चलना है इंडेक्स प्लस। अगर कम से कम भी बात करें तो लॉन्ग टर्म में 13% रिटर्न हमें दे करके जाएगा इंडेक्स प्लस। सो जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं, जैसा कि हमारे साथ काफी साथी एनरोल कर चुके हैं और पेमेंट करते जा रहे हैं, सो पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट भेजें। 13,745 का एसबी कितना होगा, 8% के हिसाब से कर लीजिए। 13 लाख का एसबी आप 8% के हिसाब से कर लीजिए। ठीक है। सो जो जो साथी पेमेंट कर रहे हैं एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कितने साथी जो है पेमेंट कर चुके हैं। और बाकी जो साथी हमारे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, आप सभी के सामने लास्ट टाइम, दिस इज लास्ट टाइम आई एम शेयरिंग द ग्रुप्स लिंक। तो जो जो साथी हमारे साथ, सर वहां पे सम एश्योर्ड फिर 15 लाख होगा, वहां पे 15 लाख का सम एश्योर्ड होगा। सो मैंने आप सभी के साथ जो है ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया। अगर मेरे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, आप मेरे सेशंस को जो रेगुलर सुनना चाहते हैं, 873 25 25 सम एश्योर्ड। और देखिए 870 25 25 3 लाख का सम एश्योर्ड दे सकते, 4 का दे सकते, 5 का दे सकते, मिनिमम 3 लाख का रहेगा। महेंद्र जी पेमेंट कर चुके हैं, थैंक यू महेंद्र जी। अगर आप पेमेंट कर चुके हैं स्क्रीनशॉट जरूर भेज दें। महेंद्र जी मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इस ग्रुप में जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। अगर आप एनरोल कर चुके हैं महेंद्र जी, तो ग्रुप का स्क्रीनशॉट, ग्रुप का लिंक मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया, तो आप इस ग्रुप में जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। इस ग्रुप में जुड़ जाएं जो जो साथी पेमेंट कर चुके हैं और उसका स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप में जो है जुड़ जाएं। ओके, क्या बात, महेंद्र जी कर चुके हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, दोबारा एक बार शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया दोबारा से। और कल का सेशन कितने साथी ज्वाइन करेंगे लास्ट टाइम, इसके बाद सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। अब हमारा कल एक सेशन होने जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। सो डिजिटल मार्केटिंग वाला सेशन जो है, कितने साथी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे कल के सेशन में डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे। रूपल शाह जी जुड़ेंगे, और कितने साथी जुड़ेंगे कल डिजिटल मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट पे, कितने साथी जुड़ेंगे। कल भी हमारा एक सेशन होने जा रहा है जो कि डे 2 रहेगा। धर्मेश जी जुड़ेंगे, और वीवो के नाम से जिन्होंने ज्वाइन करा है वो जुड़ेंगे। हरिराम जी ज्वाइन करेंगे, गौतम जी ज्वाइन करेंगे, और कितने साथी, महेंद्र जी ज्वाइन करेंगे। देखो देख के बढ़िया लगता है कि जो हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है रेगुलर भी जुड़ना चाहते हैं। और कितने साथी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ रेगुलर। ओके, मंजीत जी हैं, शॉमी के नाम से जो ज्वाइन करा वो भी करेंगे। क्या बात है। आज के सेशन का लास्ट टाइम, आज के सेशन का किसी को भी रिकॉर्डिंग, कंटेंट, ये सब चीजें चाहिए, सो आपके साथ मैंने लिंक शेयर कर दिया ग्रुप का। आप इस ग्रुप में जुड़ जाएं। आज के सेशन का पीपीटी, आज के सेशन का जो कंटेंट है, आप सभी को जो है शेयर कर दिया जाएगा। और जो जो साथी पेमेंट कर रहे हैं इस ग्रुप में जुड़ने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दें। और अगर ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे किसी भी रीजन से, तो नीचे वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट आप भेज दें। वैसे तो ग्रुप में भेज दें तो बढ़िया रहेगा, अगर आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो। अगर आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो बढ़िया रहेगा, ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दिए। और अगर हरदीप जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं तो हरदीप जी एक बार हैंड रेस करें। तो हरदीप जी आपको को होस्ट बना दिया गया है, एक बार प्लीज स्क्रीन पे जरूर आए और हमारे साथियों को बताएं कि इस वर्कशॉप की जो है वैल्यू क्या है। सो हरदीप जी एक बार अगर आप आ सकते हैं स्क्रीन पे तो प्लीज जरूर आए।
हरदीप जी, अगर आप मीटिंग में हैं तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। सो जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर स्कैनर पे पेमेंट करके एनरोल कर लें। ठीक है। सो बाकी अब आपको अगले सेशन में मिलते हैं, जो कि हमारा कल होने जा रहा है। सो कल का सेशन जो है, जरूर ज्वाइन करें। और जाते जाते भी एक रिक्वेस्ट, फाइनल रिक्वेस्ट करते जाऊंगा कि कल का सेशन जरूर ज्वाइन करना है। कल के सेशन में बहुत डिफरेंट चीजें और बहुत नई चीजें डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको सीखने को मिलेंगी। और जाते जाते एक फीडबैक जरूर दे दें कि आज का सेशन कैसा रहा। आज का सेशन कैसा रहा। जाते जाते एक छोटा सा बढ़िया सा फीडबैक डाल दें अगर आज का सेशन आप सभी को बढ़िया लगा। जितने साथी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आज का सेशन कैसा रहा, एक बार फटाफट फीडबैक, छोटा सा फीडबैक, सिर्फ एक छोटे से फीडबैक के लिए 1 सेकंड का टाइम लगेगा, बट फीडबैक डालें और देन यू कैन लीव द। महेंद्र जी कह रहे बेस्ट, थैंक यू महेंद्र जी।